थोड़ा कर्जा ले लो या प्रॉपर्टी बना लो, कोई होम लोन ले लो छोटा सा, तुम्हारी हेल्थ ठीक हो जाएगी। हैं? हाँ, 8वां घर 12वां घर और बृहस्पति ये मिलकर कैंसर बना देते हैं। आयुर्वेद और ज्योतिष का कई जगह तो बहुत ही सुंदर संगम है। तिब्बती मेडिसिन में, आयुर्वेद में ऐसी कई औषधियां हैं जो 27 नक्षत्रों को रिप्रेजेंट करती है। चंद्रमा एक विषयोग बनाता है और वो कफ को बहुत बिगाड़ता है। मोदी जी की वृश्चिक लग्न की कुंडली है और लगन में ही मंगल है। मजे की बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जी की भी वृषभ राशि है। क्लियर चंद्रमा है पुतिन का वृषभ राशि का, और वहीं इनका भी वृश्चिक राशि का चंद्रमा बहुत मजबूत रहता है। मकर राशि वालों का स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो जाए, मेष राशि वालों को हेल्थ के हिसाब से 2026 में 7.5 भी चल रही है, थोड़ा आराम से काम करें। वृश्चिक राशि का क्या है कि डाइजेस्टिव सिस्टम को थोड़ा सा संभाल के रखें। ऐसी कोई राशि, ऐसा कोई प्लैनेट है जो हार्ट की प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है? बृहस्पति की कोई खराब दशा चल रही है तो शरीर में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बन गया। मंगल रक्त का कारक है और डायबिटीज रक्त में करती है। एस्ट्रोलॉजी क्या बोलती है कैंसर को लेकर के? जैसे मणिपुर में एक गृह युद्ध टाइप चला, ऐसा ही कोई गृह युद्ध और हो सकता है। बांग्लादेश के ऊपर इंडिया को स्ट्राइक करे। 2026 में टिकटॉक पे से बैन हट जाए। हर एक नया साल हमारे लिए कुछ नया लेकर आता है और जाने वाला साल कुछ ऐसी यादें अपने साथ समेट कर ले जाता है, कुछ ऐसे किस्से अपने जहन में दबा कर चला जाता है जो हम उम्र भर याद रखते हैं। लेकिन आने वाला साल हमारे लिए कैसा हो, हम आने वाले साल को अपने जीवन में कैसे उतारे कि हमारा जीवन एक सुखमय जीवन बीते, हमारी आर्थिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, हमारे हेल्थ की दृष्टि से या हमारी राजनीतिक दृष्टि से आने वाले साल को और कैसे बेहतर बना सकते हैं, इसको लेकर हम प्रेडिक्शंस पर बातें करते हैं। और जिनसे हम बातें करते हैं वे होते हैं ज्योतिषाचार्य जी। और आज के इस पॉडकास्ट के हमारे एक ऐसे ही मेहमान हैं, जाने माने ज्योतिषाचार्य है दुष्यंत शर्मा जी। इनके साथ हमने पहले भी जो है बातें की है, पहले भी इसी मंच पर हम लोगों ने बहुत अच्छी बातें की है। बहुत सारे प्रेडिक्शंस इन्होंने दिए थे जो आगे जाके सही हुए। मतलब ऐसे ऐसे प्रेडिक्शन कि आप सोच नहीं सकते। लेकिन जैसे ही जब वो चीज़ें घटित होने लगी तो इन्होंने मुझे खुद कॉल किया, बोला कि देखो इस पर तुम्हें एक वीडियो बनाना है क्योंकि ये हो रहा है। और वाकई में हो रहा था। फिर वो वीडियो, वो रील मैंने काट करके वहाँ पे उस वक्त पे डाली थी। तो उनका प्रेडिक्शन कितना सटीक होता है ये आज आपको खुद ही पता चल जाएगा। और आज हम इनसे बातें करेंगे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की, आपकी हेल्थ की, अपने देश की, मोदी जी की, मतलब ऐसी ऐसी बातें करेंगे जो कि मुझे लगता है आपके लिए जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो आइए स्वागत करते हैं दुष्यंत शर्मा जी का हेल्दी पॉडकास्ट। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद अंकुर जी, एक साल बाद फिर से के लिए जी। एक ही मंच पर फिर एक बरस बिता कर आई है जिंदगी में। बिल्कुल बिल्कुल सर। और मैं चाहता हूँ ये जो रात है, जो मतलब रात हम पॉडकास्ट की बातें कर रहे हैं, ये हर साल आएगी। हम हाँ हर साल आएगी, जिसमें कि एक मार्गदर्शन जो होता है ना कि ऐसा इस तरीके से आपको चलना है, वो अगर मिल जाए तो आने वाला समय जो ज़्यादा कठिन है वो थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो सर आगे बढ़ने से पहले मेरे दिमाग में एक सवाल था, मैं सबसे पहले वो आपसे जानना चाहता हूँ कि हम राजनीति के बारे में, कुंडली के बारे में बहुत बातें करते हैं, लेकिन क्या ज्योतिषी जो होती है, एस्ट्रोलॉजी जो होती है, क्या वो आपकी हेल्थ के बारे में भी प्रेडिक्शन कर सकती है? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने अंकुर जी। 100% एस्ट्रोलॉजी दो तरह से आपकी हेल्प कर सकती है जी। नंबर 1 तो हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में एक दशा पैटर्न, दशा सिस्टम होता है। दशा और गोचर देखते हैं इंडिविजुअल किसी की हॉरोस्कोप पे। तो उसमें यदि कोई ऐसी दशा आ रही है व्यक्ति की जो उसके हेल्थ के दृष्टिकोण से ठीक नहीं है, कोई चैलेंजेस ला सकती है, तो पहले से बताया जा सकता है। जो अभी तक मेडिकल साइंस में प्रूवन नहीं हुआ है, आगे चल के मेडिकल साइंस भी इस तरह का कोई ढूंढ लेगा जिस तरह की जेनेटिक आजकल रिसर्च चल रही है। लेकिन ज्योतिषी यदि एक अच्छा जोशी है तो आपकी कुंडली देख के अवश्य बता सकता है कि आज से 5 साल बाद या 10 साल बाद आपको इस एक तो हेल्थ में प्रॉब्लम आ सकती है, और हेल्थ में भी पर्टिकुलर इस एरिया में प्रॉब्लम आ सकती है कि आपका लीवर से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है, या आपको नेत्रों से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है, हड्डियां दांतों से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम, XYZ जो उसकी कुंडली में दिख रहा है, नर्वस सिस्टम या उसको कार्डियक से रिलेटेड, वो निश्चित तौर पे यदि कोई अच्छा जोशी है तो उसकी दशा गोचर देख के, उसका कोट चक्र बना के
डेफिनेटली वो उस व्यक्ति को बता सकता है। तो ये तो एक लाभ हुआ कि अब आपको पहले से पता है कि मेरा फला फला वर्ष में या फला फला आयु में कोई चैलेंज आ सकता है और इससे रिलेटेड आ सकता है। तो नंबर 1 तो आदमी अवेयर रहेगा। नंबर 2 उस क्षेत्र से रिलेटेड, जैसे किसी को मैंने कहा लीवर है, अब उसको लीवर से रिलेटेड कुछ आया तो उसको इग्नोर नहीं करेगा कि पर हम इग्नोर करते हैं कि फैटी लीवर ही तो है, चल जाएगा, या थोड़ा बहुत इरिटेशन हो रही है आंख में, चल जाएगी। लेकिन उसको याद है कि भाई किसी को कहा कि आपके 42वें वर्ष में आपको आंखों से रिलेटेड, नेत्र से रिलेटेड समस्या आ सकती है, तो उसको हल्का भी, एक तो वो अवेयर है, दूसरी बात अगर वो उससे रिलेटेड अच्छी एक्सरसाइज करे, उस लाइफ अपनी होलिस्टिक लाइफ स्टाइल रखे, अवेयर रहे, उससे रिलेटेड उपाय करे, कोई दान पुण्य करे, कुछ वो करे, तो डेफिनेटली वो चीज़ें या तो बहुत शुरुआती लेवल पे पकड़ी जा सकती हैं, नंबर 1, या उसका बहुत मिनिमम असर आपके ऊपर हो, ये भी एक संभावना है। और एटलीस्ट वो, यानी ये डर नहीं, अब उसको कोई इंसान कैसे लेता है, कोई भय के तौर पे भी ले सकता है, उसका कोई लाभ नहीं है। लेकिन यदि कोई अवेयरनेस के तौर पे लेता है कि वो अवेयर हो जाता है उस बात के लिए, मेंटली मेकअप करता है कि देखेंगे, तो डेफिनेटली बहुत फायदा हो सकता है। ये एक फायदा है। दूसरी बात, इंसान की कुंडली में देख के उसको बताया जा सकता है कि भाई जैसे आपका आयुर्वेद में वात पित्त कफ होता है, वो ज्योतिष में भी उसमें होता है, ठीक ना? अच्छा। हाँ, तो जैसे आप समझिए जो अग्नि तत्व वाली राशि है, मेष, सिंह, धनु, वो पित्त प्रधान राशियां होती हैं, ठीक। और यदि उस व्यक्ति की कुंडली में उसकी मेष, सिंह, धनु लगन है, या उसकी राशि है, या इन राशियों में कई ग्रह बैठे हैं और इनके स्वामी यानी सूर्य, मंगल, बृहस्पति थोड़े से खराब है, तो पित्त से संबंधित शुरू से ही उसको दिक्कत होगी, ठीक है ना? और ऐसे ही सब उसके लिए 4, 8, 12 है, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि हैं, ये कफ प्रधान राशि हैं। तो और उनकी जो स्वामी है, यदि किसी का चंद्रमा हो गया, बृहस्पति हो गया, ठीक ना, मंगल हो गया, अगर ये खास तौर पर अगर चंद्रमा, शुक्र अगर ये खराब है उसकी कुंडली में, तो उसको बहुत कफ से रिलेटेड होगी। आप कईयों को देखोगे जो खांसी जुकाम जाएगा ही नहीं, कुछ ना कुछ खराब रहेगा। हमारे केजरीवाल जी का जैसे था, ठीक ना, खांसते रहते थे, कुछ ना कुछ ऐसा खराब रहेगा, कुछ ऐसा होगा कि कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। ऐसी बात, कई लोगों को गैस बहुत बनती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, शरीर में दर्द होता है, उनका सर में दर्द होता है। तो ऐसा जो वात प्रधान जो राशियां हैं उसकी, उनमें कहीं ना कहीं 3 साल, मिथुन हो गई, कुंभ हो गई, तुला हो गई, तो वात प्रधान जो राशि है उसकी वो कहीं ना कहीं उसको समस्या रहेंगी। तो और शनि अगर उनकी कुंडली में, जो वात का हम ग्रहों में हम मानते हैं कारक, तो यदि वो थोड़ा खराब है, उसकी दशा चल रही है, तो पता चला उसको बहुत समस्या है। तो ऐसे समय पे वो एक तो अवेयर रह सकता है कि भैया मुझे इससे संबंधित, वात पित्त दोष से संबंधित ये हो सकता है। दूसरी बात, उसी हिसाब का यदि वो आहार ले, जैसे आयुर्वेद में उसको बताएंगे अगर किसी को वात संबंधित दिक्कत है तो जिमीकंद यानी जमीन के नीचे से जो चीजें उगती हैं, जैसे गोभी है, गाजर है, ठीक ना, आलू है, वो सब है, ठीक ना, फूल गोभी है, जो वात प्रधान हमारे यहाँ मानी जाती है चीजें, उन्हें छोड़ दे, अच्छा, ठीक ना, उसको नहीं खाए तो उसका वात कहीं ना कहीं बैलेंस रहेगा। और उसको ऐसे कई चीजें, तो आयुर्वेद और ज्योतिष का कई जगह तो बहुत ही सुंदर संगम है। अच्छा। इवन तो आपको मैं बताऊं, आपने सुना होगा कि धर्मशाला में तिब्बती स्कूल है, मेडिसिन का, ठीक ना, और वहां अभी बड़े ओल्ड लामा थे, अभी पीछे गुजरे हैं, उनके दामाद बैठते हैं वहां पे, उनका नाम भूल रहा हूँ, कैंसर की भी दवाई देते थे, काफी अच्छा वो करते थे धर्मशाला में। तो जो तिब्बती मेडिसिन है, ऐसे आयुर्वेद में भी मेडिसिन हैं जिसको हम वन औषधि बोलते हैं। तो तिब्बती मेडिसिन में, आयुर्वेद में ऐसी कई औषधियां हैं जो 27 नक्षत्रों को रिप्रेजेंट करती है। अरे, वो उसी नक्षत्र में उस दवाई, उस औषधि को तोड़ेंगे जंगल से, और उसी नक्षत्र में प्रोसेस करेंगे। इवन तो आप कभी करिएगा ये पॉडकास्ट, बड़ा आपको अच्छा लगेगा। आप धर्मशाला में यदि उनसे संपर्क करेंगे, जी। तो तिब्बती मेडिसिन बनाने का 27 के 27 नक्षत्र में उन्होंने बताया हुआ है कि ये मेडिसिन, ये जो औषधि है इस नक्षत्र में तोड़ी जाएगी, इसी नक्षत्र में प्रोसेस की जाएगी, इसी नक्षत्र व्यक्ति को दी जाएगी, तो उसका अनंत कोटि गुना कहते हैं वो फल होता है। अच्छा, हाँ, ऐसे ही आयुर्वेद में भी कई जगह कई वन औषधियां हैं जिनको नक्षत्रों से जोड़ा गया है। तो अमुक औषधि अमुक नक्षत्र से जुड़ी हुई है। हाँ। तो ऐसे देखिए, हमारा जो शास्त्र बहुत एंशिएंट है, कभी साथ साथ हम एक ही धरती पे ज्योतिष का हमारा आविर्भाव हुआ, उसको वो अपने सर्वोच्च स्तर पे गया, ऐसे ही आयुर्वेद गया, एक टाइम सब ये साथ साथ बढ़े हैं कि एक तरफ जहाँ पराशर ऋषि इधर मेहनत कर रहे थे, तो सुश्रुत ऋषि अपना आयुर्वेद में मेहनत कर रहे थे, अलग अलग उस ऋषि परंपरा के ही सारे शास्त्र हैं। तो कभी ये ज्वाइंट थे, बहुत ज्यादा एडजॉइंट थे। तो वात पित्त कफ नाड़ी देख के बताया जा सकता है। वात पित्त कफ अगर त्रिदोष, अगर जोशी अगर ढंग से कुंडली देखे, वहां से भी बता सकता है क्या डिस्टर्ब है। अच्छा, हाँ, और उसी की मेडिसिन भी दी जा सकती है। तो डेफिनेटली स्वास्थ्य से बहुत आपका जो आप ये तो हो, कुंडली क्या है, कुंडली आपका सेल्फ है, इनर सेल्फ।
कुंडली आपका प्री मेडिकल टेस्ट भी है मुझे लगता प्री है। मेडिकल टेस्ट है, आपका इनर सेल्फ है, आप ही तो हो वो, तो वो बता रही है आपके बारे में कुछ। अगर आप सुनेंगे तो डेफिनेटली उससे बहुत इंसाइट मिल सकती है। अच्छा आपने केजरीवाल की बातें की है, जी। अगर हो पाए ये चीजें, तो क्या केजरीवाल को खांसी की समस्या, उसके कुंडली में कुछ ऐसा है कि खांसी की समस्या क्यों होती है उनको? मुझे 2 मिनट देंगे तो हाँ। यदि उनका डेट ऑफ बर्थ तो मेरे पास है, टाइम का कंफर्म होता नहीं, यदि उनका डेट ऑफ बर्थ सही है हाँ। तो मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं उनका एक बार देख के बताता हूँ हाँ आपको। देखना चाहते हैं कैसे जो है इसमें, मतलब ये कनेक्शन कैसे और देखिए होता है? वो भी नेचुरोपैथी के थ्रू ही ठीक हुए, जिंदल केयर गए थे उस समय। हाँ 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 हाँ, बेंगलोर आई थिंक है। जी, बेंगलोर गए थे हाँ उस हाँ, समय। ओके। तो आयुर्वेद की कृपा से ही वो ठीक हुए हैं। और अभी तो मैं बहुत सारी वीडियो उनके बारे में भी देखता रहता हूँ कि यार सर्दी आ गई है, मफलर नहीं दिख रहा है हमको दिल्ली में, कहाँ खांसी नहीं दिख रही है, पता नहीं कहाँ रह गई। वो तो ठीक है, सरकाजम है लोग। हाँ सरकाजम ही है। देखिए अरविंद केजरीवाल जी की 16 अगस्त 1968 का जन्म उनका बताया जाता है, जो गूगल पे और हर जगह मिलता है, या जो वो अपना पर्चा जो भरते हैं, नामांकन जो भरते हैं उसमें जो वो भरते हैं, तो 16 अगस्त 1968 भरते हैं। यदि वो सही है तो देखिए उनकी कुंडली में तो काफी गंभीर रोगों का भी है, क्योंकि त्रिदोष बोलूंगा मैं, उनका शनि मंगल नीच का है, और चंद्रमा जो कफ का कारक होता है उसकी शनि के साथ युति है, नीच के शनि के साथ। तो एक तो चंद्रमा एक विषयोग बनाता है, और वो कफ को बहुत बिगाड़ता है, यानी वो एक ऐसा कफ है जो जाता ही नहीं, आप समझिए, ठीक ना। और इसको सिर्फ वो कफ दोष ही नहीं है, उसे त्रिदोष बोलेंगे बेसिकली, उस दोष को जो बोलेंगे तो त्रिदोष है। और तो उनको तो काफ़ी अपने सेहत का ध्यान रखना चाहिए डेफिनेटली। और जिस हिसाब का हमारे यहाँ वो दिल्ली रहते हैं, जिस हिसाब का यहाँ प्रदूषण रहता है, वो ठीक तो नहीं है उनके लिए। मैं ये नहीं कह सकता राजनीतिकों कि भैया पहाड़ों पे जाके रह लें लेकिन त्रिदोष है, और अभी तो क्योंकि उनकी शनि की दशा आएगी तो भाई 2026 में उनको बहुत बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम 2026 की बात कर रहे हैं, और अमूमन अगर उनका टाइम, कुछ लोग सुबह लेते हैं, कुछ रात लेते हैं, मैं वो डेट शुरुआत में ही अगर मैं लूँ तो मोटा मोटी 2026 के शुरू में, नहीं तो एंड में वो दशा आएगी। तो 2026, 27, 28 ये जो साल है ये उनके हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। तो 2026 में ख़ास तौर पर उनको अपने हेल्थ के लिए बहुत अवेयर रहना चाहिए, काम करना चाहिए, और उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए। अपनी राजनीति वगैरह सेकंड प्रायोरिटी होनी चाहिए, तो पहली प्रायोरिटी उनकी होनी चाहिए उनका स्वास्थ्य, उसके बाद फिर वो किसी और राजनीति या किसी और चीज़ को देखें। ओके। क्योंकि जो हमारे यहाँ प्रायोरिटी दी गई है, हाँ। पहला सुख निरोगी काया, हाँ। दूजा सुख घर में माया, बिल्कुल, तीजा बिल्कुल। सुख सुपात्र साथी, चौथा सुख संतान अधिकारी, पंचम सुख मित्र हितकारी, षष्ठम सुख घर में वासा सुख वासा, और पड़ोस में आपको मान सम्मान। तो एक प्रायोरिटी सिस्टम है, तो वो प्रायोरिटी सिस्टम में पहला स्वास्थ्य आता है। राइट राइट। इसी के अपोजिट अगर हम बात करें, मोदी जी की उम्र आई थिंक मुझे लगता है अरविंद जी से ज़्यादा ही होगी, लेकिन उनकी जब फिटनेस की बातें करते हैं, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मोदी जी के साथ एक पॉडकास्ट की जाऊँ कि आप फिट कैसे रहते हैं, हेल्दी पॉडकास्ट किया जाए, उनका रहन सहन कैसा है, उनका खान पान कैसा है, ठीक है। उनके एक राज होता है ना कि इस उम्र में भी शारीरिक के साथ साथ मानसिक हेल्थ भी उनकी इतनी स्ट्रांग है। तो उनका अगर आप बता पाए कि आखिर मोदी जी की कुंडली में ऐसा क्या है कि इस उम्र में भी वो इतने फिट रहते हैं, हर अभी भी इतने मतलब 20-20 घंटे काम करते हैं, तो कोई तो रीजन होगा उसके पीछे। देखिए मैं सबसे पहले तो जो भी ज्योतिष के जानकार हैं, जानना चाहते हैं, जानकार तो जानते ही हैं, जो जानना चाहते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, 2 पैरामीटर में हर एक को बोलता हूँ जी। लगन लग्नेश, यानी आपका लगन और लगन का स्वामी जी। चंद्र चंद्रेश, आपका चंद्रमा और चंद्रमा का स्वामी जी। यदि ये 4 फैक्टर आपके ठीक है, हाँ। आपकी हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ आपकी स्ट्रांग रहती है, आपकी विल पावर स्ट्रांग रहती है, और आप वो ताकत होती है, वो परसिवरेंस होता है कि किसी भी चीज़ से ऊपर आ जाएंगे। देखिए बीमारी हर एक के जीवन में आती है, ऐसा नहीं कि बीमारी नहीं आती, उस बीमारी को कितनी जल्दी आप उसके कठिनाई को उसको पार कर जाते हैं, वो परसिवरेंस वो इन 4 फैक्टर से आता है। तो इनकी वृश्चिक लग्न की कुंडली है, मैं जो मानता हूँ, और उसके अलावा मैं यानी पूरी तरह से रिसर्च करके कि वृश्चिक लग्न की मुझे उनकी कुंडली लगती है, मोदी जी की। ओके। तो मोदी जी की वृश्चिक लग्न की कुंडली है, और लगन में ही मंगल है। तो महर्षि पराशर कहते हैं लगनेश यदि लगन में हो तो 1000 दोषों का नाश होता है। तो भैया लगनेश यानी लगन जो है आपको फिजिकल बॉडी दिखाता है, शरीर दिखाता है, तो उसका मालिक वहीं बैठा है। अब आप अपने घर में हो तो सबसे कंफर्टेबल पोजीशन होगी ना आपकी, है नहीं, सिक्योर भी हो गए, सेफ भी हो गए, कोई चोर भी नहीं आएगा, जागे हुए हैं, है नहीं, अपने घर में है। तो भैया उनका लग्नेश लगन में ही है, तो वृश्चिक लगन, मंगल वहीं बैठा है लगन में। अच्छा। उनकी जो राशि है वो भी वृश्चिक राशि है,
अच्छा। ऑल दो वहां पे चंद्रमा नीच का होता है, परंतु उसका स्वामी वो नीच भंग राजयोग बन रहा है उनकी कुंडली में। वृश्चिक राशि का स्वामी वापस फिर वही मंगल हो गया, वो भी लगन में ही बैठा हुआ है। अरे हाँ, तो चंद्रेश भी उनका मंगल है, वो तो बहुत सॉलिड मंगल लेके बैठे, पंचमहापुरुष योग बनता है उसमें। तो उनकी कुंडली में तो लगन में ही पंचमहापुरुष योग बना हुआ है, तो डेफिनेटली रुचक महापुरुष योग तो बहुत मजबूत है। तो जो इनकी कुंडली है, जब मैं कह रहा हूँ ना, 4 फैक्टर लगन, लगनेश, चंद्रेश, और वो सबसे सॉलिड बैठे हैं। दूसरी बात, इन इस वृश्चिक लगन की कुंडली में क्या होता है, जो मेरा पूरा जीवन का अनुभव है लोगों को देख के, ये शास्त्रगत नहीं है, लेकिन मैं जो आज तक 30-40 हज़ार लोगों से मिला, बात करी, उसके आधार पे मैं बता रहा हूँ, कुंडलियाँ देखी बचपन से आज तक। वृश्चिक लगन की कुंडली खुलती ही 40 वर्ष के बाद है। 38-40 वर्ष की उम्र से तो वो खिलना शुरू होता है फूल। अच्छा। तो इनकी जैसे जैसे आयु बढ़ेगी, है। इनकी खूबसूरती बढ़ती जाएगी। इसको हम कमांडर इन चीफ कहते हैं, सेनापति कहते हैं वृश्चिक राशि को। तो आप देखो, सेनापति को 20 साल का लड़का थोड़ी ना होता है, नहीं। सैनिक होता है वो, हाँ। है नहीं। सेनापति बनते बनते आप 55-60 के हो जाते हो, 65 के हो जाते हो, और आप देखोगे एक कर्नल, एक ब्रिगेडियर या जो किसी सेना का प्रमुख है, उसकी एक अलग ही छवि देखोगे वर्दी में। तो वैसे जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती जा रही है, आप देख लो चेहरे पे रुबाब बढ़ता जा रहा है, इनकी ख्याति बढ़ती जा रही है, वो चीज़ बढ़ती जा रही है। बाकी देखो, डेफिनेटली उन्होंने हमारी जो भारतीय जो सिस्टम है, तो योग वो करते हैं, अपना आयुर्वेद का सहारा वो लेते हैं, धर्म का सहारा लेते हैं, व्यक्ति परमात्मा के चरणों में झुका हुआ है, तो आशीर्वाद है परमात्मा का। और ज्योतिष के अनुसार तो डेफिनेटली उनका ईश्वर की कृपा से काफ़ी अच्छा रहेगा। ऑल तो मैं आपको बताऊंगा कि 2026 थोड़ी सी उनकी दशा थोड़ी सी ऐसी है जो थोड़ा सा खराब है, 2026 और 28। तो एक सेकंड दीजिए बस में। देखिए, उनका मई से लेके अक्टूबर तक एक केतु की अंतर्दशा है। मई से लेके अक्टूबर तक नरेंद्र मोदी जी की केतु की दशा, केतु की अंतर्दशा है। 2026 की बात है, 2026 की हम बात कर रहे हैं, मई 2026 से लेके अक्टूबर 2026, वेरी प्रिसाइसली। तो एक केतु की अंतर्दशा है जो डेफिनेटली उनको प्रॉब्लम्स लाएगी, फिजिकली भी लाएगी, नसों से संबंधित भी थोड़ी सी ये प्रॉब्लम होती है, नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम होती है, और ये हेल्थ को लेके थोड़ा सा चैलेंज लाता है। चोट फैट भी कहते हैं, ठीक ना, तो थोड़ा सा खतरे वाली कहानी, क्योंकि राजा है देश का, ठीक ना। तो वही जैसे यात्रा वगैरह में कोई चोट फैट लग जाना या स्वास्थ्य को कोई हानि होना, तो थोड़ा सा ये एक है मई से अक्टूबर। इसी बीच इनके थोड़ा सा जो शत्रु हैं वो भी काफ़ी एक्टिव रहेंगे, जो भी अगर जो देश में है पॉलिटिकल जो एक एनिमिटी होती है वो भी, और जो देश के बाहर से हैं वो भी काफ़ी एक्टिव रहेंगे। तो इनको तो ये जो 2026 है, नरेंद्र मोदी जी को बहुत संभल के रहना चाहिए। काफ़ी षड्यंत्र, साजिश, कॉन्फ्लिक्ट, झगड़ा और हेल्थ का चैलेंज ऊपर से काफ़ी थोड़ा सा रहने वाला है। तो मेरी तो मैं खुद भी प्रार्थना करता हूँ, देश के प्रधानमंत्री हैं और सारे देशवासी भैया प्रार्थना करें कि उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, स्वस्थ रहे और देश को अच्छे तरफ लीड करके लेके जाए। ओके। अच्छा, जो तो राशियाँ हमारी होती है, क्या राशियों के आधार पे भी हेल्थ का प्रेडिक्शन हो सकता है? जैसे मैंने आपको कहा था ना, वात पित्त कफ तो राशि ही बताती है ना। जैसे मेष राशि जो है पित्त प्रधान राशि है, अच्छा। मिथुन राशि जो है वो वायु प्रधान राशि है, अच्छा। ठीक ना। कर्क राशि जो है कफ प्रधान राशि है। तो डेफिनेटली उसके आधार पे तो होगा ही, ठीक ना। ओके, तो थोड़ा बताइए 2026 में जो राशियाँ है, इनके आधार पे जिन लोगों की ये राशियाँ है उनके हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है, उनके बारे में थोड़ा बहुत प्रेडिक्शन। देखिए, एक तो कुछ राशि और कुछ लगन बता रहा हूँ, जो लोग जानते हैं अपनी राशि और लगन तो वो देख सकते हैं। चाहे वृषभ राशि वाले लोग हों, चाहे मकर राशि वाले लोग हों, ठीक ना, और कर्क राशि वाले, और ऐसी लगन में भी वृषभ लगन, कर्क लगन, धनु लगन, इनके थोड़े से चैलेंजेस इस साल काफ़ी ज़्यादा रहने वाले हैं, ठीक ना। और ख़ासतौर पर जो पहले जो 6 महीने हैं इसमें हेल्थ के चैलेंजेस काफ़ी आ सकते हैं। तो अचानक मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ना और अचानक कुछ ना कुछ सामना करना किसी चीज़ का, यानी बीमारी का, इसका काफ़ी रह सकता है। दूसरी बात, जैसे जिनकी 7.5 चल रही है, ठीक ना, उनका भी शुरुआत तो नहीं, लेकिन 26 के एंड से, ठीक ना, वापस कहीं ना कहीं समस्या जो लास्ट क्वार्टर है 2026 का, तो जो मीन राशि है, ठीक ना, और मेष राशि है, कुंभ राशि है, इनका थोड़ा सा, इन 3 राशियों पे भी 2026 का एंड में अचानक मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ना, कोई ना कोई समस्या आना, और शरीर में, जैसे इन 3 राशियों के लिए विशेष है कि शरीर में कुछ ना कुछ बढ़े। जैसे आप वात पित्त कफ से पूछ रहे हो,
तो जो मीन राशि, कुंभ राशि और मेष राशि में वात तत्व अचानक बढ़ सकता है, शरीर में पेन रहे, अभी भी वो लोग महसूस कर रहे होंगे, खासतौर पे मेरी बात से रिलेट कर जाएंगे इन 3 राशियों के लोग या 3 लगन के लोग। ये जो जुलाई से लेके अब तक इनको काफ़ी लगा होगा कि बॉडी में पेन है, फटीक, मन मरे मरे रहते हैं, मन नहीं करता, एंथुजियाज्म नहीं है, ठीक ना, उस हिसाब से अपच की समस्या, खाना नहीं पच रहा, डाइजेस्टिव सिस्टम में दिक्कत है, क्यों शनि जो है इन राशियों में विशेष गोचर कर रहा है। तो वात से रिलेटेड होगी, जो मैं पहले बता रहा था वृषभ और कर्क में, तो इनका पित्त तत्व उछल सकता है, ठीक ना, पित्त बढ़ सकता है, अचानक बढ़ सकता है। मकर राशि वालों का तो स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो जाए, ठीक ना, कोई एलर्जीज होने लगे जल्दी जल्दी, कि जल्दी जल्दी एलर्जीज हो रही हैं और इसका कोई कारण समझ नहीं आ रहा, या जब तक कारण पकड़ा गया तब तक काफ़ी परेशान रहे, तो भैया जो भी भोजन पित्त को बढ़ाए इन राशियों को अवॉइड करना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे उन राशियों को, मीन को, कुंभ को, मेष को, जो भी वात तत्व वाले हैं, जैसे मैंने कहा बताया था आपको, जिमीकंद वाले, जो भी जमीन से जड़ से उखाड़ के खाते हैं, ऐसी चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करें। छोला, राजमा, ये सब भी वायु तत्व वाले हैं, तो इनको अवॉइड करें, बासा खाना अवॉइड करें, तो ये वात तत्व बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता है, ठीक है ना। तो इसी के आधार पे ऐसी बहुत सारा बताया जा सकता है, जो राशि के अनुसार बताया जा सकता है, और 2026 के हिसाब से भी बताया जा सकता है। तो देखिए, जो मेष राशि है, एक तो उसका वात तत्व काफ़ी बढ़ सकता है, नंबर 1। नंबर 2, थोड़ा मानसिक वेदना आता है, ओके, ठीक है ना। तो वात तत्व बढ़ता है, शरीर में दर्द होता है, सर दर्द होता है, फटीक होती है। दूसरी बात, मानसिक वेदना आती है, इमोशनली काफ़ी ज़्यादा समस्या है, इम्पेशेंट हो जाए, वैसे भी इम्पेशेंट होते हैं, वो बढ़ जाए वो चीज़, थोड़ा एंजाइटी की तरफ मुझे लगता है। तो भैया थोड़ा धैर्य को साधना है इन लोगों को, मेष राशि वालों को, हेल्थ के हिसाब से 2026 में, क्योंकि 7.5 भी चल रही है, थोड़ा आराम से काम करें, कोई जल्दबाजी नहीं करें, और अपना बहुत होलिस्टिक लाइफ स्टाइल अपनाएं, ठीक ना। ये मेष राशि के लिए हो गया। अब जो वृषभ राशि है, वृषभ राशि का देखो, पित्त तत्व अचानक बढ़ सकता है। तो जब पित्त तत्व बढ़ता है तो जैसे स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक, एलर्जीज हो सकती हैं अलग अलग किसी भी चीज़ से, किसी को धूल से है, किसी को किसी और चीज़ से है, स्नोफिल्स वगैरह बढ़ जाते हैं अचानक, ठीक ना। तो एक तो एलर्जीज वगैरह ये सब हो सकती है। तो जिस चीज़ से आपको एलर्जी है, यदि आपको ज्ञात है, तो उसको उस चीज़ से बिल्कुल ही दूर रहें। नहीं है तो कोई एलर्जी टेस्ट वगैरह करा सकते हैं। इस तरह का अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अचानक बार बार बीमार पड़ रहा हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो एलर्जी वगैरह का भी टेस्ट करा सकते हैं। और जो पित्त वाला जो भोजन है उसको छोड़ें, ठीक है, जो भी आयुर्वेद में पित्त के अनुसार भोजन बताएगा उसको बैलेंस करें, पित्त बढ़ाने वाला भोजन नहीं करना। जो मिथुन राशि है, एक तो देखिए, क्योंकि मिथुन राशि में केतु गोचर कर रहा है और उसी में ग्रहण भी कई पड़ेंगे, तो इनको एक तो भैया चोट फैट से भी, कोई ऐसा कोई सडन कोई जो होता है ना, कोई बंजी जंपिंग कर रहा है, कोई इस तरह का कुछ कर रहा है जो जिसमें रिस्क वाले जो खेल हैं या कुछ है, उसको तो बिल्कुल ही अवॉइड करें जो मिथुन राशि वाले जातक हैं। क्यों? क्योंकि चोट फैट लगने का कारक है, या किसी भी बात से, जैसे कि कोई ऑपरेशन जैसी चीज़ की थी ना, शल्य चिकित्सा जैसे बता दी, तो मिथुन राशि वाले जो है, मिथुन राशि मिथुन लगन दोनों, तो भाई अपनी हेल्थ का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखें और पानी वगैरह खूब पिएं, क्योंकि थोड़ा सा किडनी वगैरह पे भी ये आता है, या स्टोन्स वगैरह बढ़ गए थोड़ा उस तरह का, तो ये मिथुन राशि को बहुत ज़रूर चाहिए। एक तो शल्य चिकित्सा हो सकती है किसी उसमें, या कोई एक्सीडेंट चोट हो सकता है, तो बिना रिस्क वाला ऐसा अपना जीवन जिए, बहुत ज़्यादा उछल कूद में नहीं रहना जी, और थोड़ा संभल के चलें जी। कर्क राशि का, जैसे मैंने बताया, कर्क राशि का तो थोड़ा त्रिदोष वाला है। अगर कफ वगैरह भी काफ़ी बढ़ सकता है, अचानक वजन बढ़ सकता है, खासतौर पे मई के बाद। कर्क लगन और कर्क राशि जिनकी, उनको देखो वसा एकदम बढ़ सकता है, तो भैया एक तो शरीर में खूब काम करें, वसा भर भर के देगा परमात्मा, फैट, क्योंकि बृहस्पति आएगा इनके राशि में और इतना जबरदस्त फैट देता है, बहुत जबरदस्त फैट देता है, फैट भी देता है, और वात पित्त कफ का यानी त्रिदोष वाली स्थिति हो जाती है कि वो इम्बैलेंस हो गया। भैया अपना भोजन भी बहुत संभल के लें, योगा करें, एक्सरसाइज करें, अपना जो बेस्ट कर सकते हैं योग में वो करें, और ये थोड़ा सा समस्या अपने वजन को काफ़ी संभाल के रखें। जिनका पहले से वजन बढ़ा हुआ है कर्क वालों का, वो तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि वजन के साथ कई सारी बीमारियां आती हैं। जहाँ तक सिंह राशि का है, सिंह राशि का भी देखो, एक तो वात में थोड़ा सा समस्या रहेगा, क्योंकि इनकी भी एक ढैया चल रही है, चतुर्थ ढैया चल रही है, तो एक इसका रहेगा। दूसरी बात, काफ़ी चिंता वाला मुझे लगता है कि चिंता काफ़ी करें, ठीक है, तो स्ट्रेस एकदम बढ़ा, तो स्ट्रेस के साथ वो स्ट्रेस हार्मोन्स भी बढ़ते हैं, ठीक ना, और थोड़ा सा नेगेटिव सोच लेना या थोड़ा सा नाराज होना, इस तरह का कुछ चीज़ें अचानक आ सकती हैं। तो भाई बहुत ज़्यादा यानी
ईगो काम बिगाड़े 2 मिनट में, ठीक ना। तो गुस्सा, अग्रेशन, ईगो, इनको थोड़ा सा दूर रखें और इस पे थोड़ा सा काम करें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। कुछ शनि के दान पुण्य कर सकते हैं प्रत्येक शनिवार। और जो सबॉर्डिनेट्स हैं या जो आपसे थोड़ा जो नीचे हैं, जो तबका जो नीचे आपसे जीवन जी रहा है, उसको जितना हेल्प कर सकें सिंह राशि वाले, लगन वाले, उतना उनके लिए बढ़िया रहेगा। क्योंकि जिस हिसाब का भी इनका जो गोचर चल रहा है, क्योंकि इनके 12वें भाव में बृहस्पति आएगा, अचानक जो चीज़ है, अचानक एक्सपेंडिचर बढ़ाता है, मेडिकल एक्सपेंडिचर कि आपका, हाँ अचानक। तो इंश्योरेंस वगैरह जो है वो ज़रूर करा के रखें। आज के समय में तो खैर सभी को करानी चाहिए, सिंह वालों को। हाँ सिंह वालों को, और वैसे तो सभी को करानी चाहिए, हाँ। ठीक ना। और जो लोग विदेश यात्रा वगैरह कुछ ऐसा करना चाहते हैं तो उससे पहले थोड़ा सा अपना बॉडी पे काम कर लें, कहीं ऐसा ना हो कि हम विदेश जाएं और वहाँ ट्रैप में फंस जाएं, क्योंकि इनके विदेश दौरे भी काफ़ी ज़्यादा सिंह वालों के आते हैं, मुझे लगता है इस समय। अगर बात करें कन्या वालों की, तो कन्या वालों के लिए अमूमन ठीक है, अमूमन ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, अमूमन ठीक है। थोड़ा सा पैरों में दर्द वगैरह इस तरह की चीज़ें थोड़ी सी बढ़ सकती हैं, ठीक ना। और जो स्त्रियां हैं उनकी गायनी से रिलेटेड थोड़ी सी प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है, तो अपनी गायनी हेल्थ का जो लेडीज़ हैं कन्या राशि, कन्या लगन की, वो थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें। और बाकी अमूमन कन्या के लिए ये साल ठीक रहेगा। थोड़ा पैरों वगैरह का एक समस्या हो सकती है। किसी को अगर ऐसा है जैसे वेरिकोवेन्स वगैरह शुरू पहले ही है उनके परिवार में किसी को है, तो वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि एक बार क्या है, क्योंकि शनि 30 साल बाद वहाँ से उनके मीन राशि, उनके सप्तम भाव से गोचर कर रहा है, तो इस तरह के बाद जेनेटिकल डिसीज आ जाती हैं कि माता पिता को किसी को जैसा रहा था उनको आ गया, तो उसका ज़रूर अपना ख्याल रखें पैरों से रिलेटेड पे स्पेशली। इसके बाद हम बात करते हैं यदि तुला राशि की। तुला राशि के लिए अमूमन ठीक है, ठीक ना। साल अच्छा जाना है, हेल्थ के दृष्टिकोण से भी बेटर जाएगा, उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। इनका थोड़ा सा यानी हेल्थ में तो मुझे नहीं लगता, काम धंधे में थोड़ा सा अड़चने ज़्यादा आए, वहाँ पे इनको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो ठीक है, वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है, हर एक के जीवन का हिस्सा है। तुला का लेकिन के काफ़ी अच्छा साल मेरे हिसाब से हेल्थ के दृष्टिकोण से जाना चाहिए ईश्वर की कृपा से। अब बात करें वृश्चिक राशि की, तो वृश्चिक राशि का मोटा माटी तो ठीक है, वृश्चिक तुला वृश्चिक इन दोनों के हिसाब से गोचर तो इनका ठीक है। कुछ घर से रिलेटेड ज़रूर चिंताएं आ सकती हैं, या घर में कुछ बदलाव आए या कुछ करें, लेकिन वो एक अलग चीज़ है। वृश्चिक राशि का क्या है कि डाइजेस्टिव सिस्टम को थोड़ा सा संभाल के रखें, ठीक ना, जिसे हम अपच कहते हैं साधारण भाषा में। तो अपच होने की एक थोड़ी सी संभावना वृश्चिक वालों को रहेगी। उनके पंचम भाव से, जहाँ से हम पेट देखते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम देखते हैं, वहाँ से शनि गुजर रहा है, तो वो एक अपच देता है, ठीक ना। तो भैया जो सुपाच्य भोजन है, ठीक ना, वो करें। जैसे बेल पे उगने वाले फल हैं, घिया, तोरी, टिंडा, परमल, सीताफल, इसकी सब्जियां, खिचड़ी वगैरह, इस तरह का सुपाच्य भोजन, ठीक ना। जो वेजिटेरियन में सुपाच्य, जो लोग अगर नॉन वेजिटेरियन हैं या तो वो भी वेजिटेरियन में शिफ्ट हो सकते हैं, नहीं तो नॉन वेज भी इस तरह से खाएं उसको बना के जो सुपाच्य हो जाए, ठीक ना, डीप फ्राइड ना हो कुछ भी, जो समय ले। क्योंकि अगर वो ऐसा हुआ जिसको पचाने में शरीर को ताकत लगानी पड़ रही है, तो वो बहुत प्रॉब्लम देता है। सिर्फ वो एक तरफ हिट नहीं करता कि अपच एक ही तरफ पेट पे हिट करे, उसमें जो एनर्जी जाती है वो आपको मानसिक तौर पे भी परेशान करती है और काफी आलस्य ला देती है, भयंकर आलस्य। अच्छा, हाँ, भयंकर आलस्य, तमस बनता है वो, तो तमस बनाती है वो, काफी बढ़ा देती है तमस को, तो उसका थोड़ा सा ये लोग ख्याल करें। और जहाँ तक धनु राशि है तो अपनी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखिए, धनु का क्या है, एक अच्छी चीज़ एक बुरी चीज़ है, थोड़ा मिला जुला प्रभाव है। मिला जुला प्रभाव में क्या है कि भाई इनका लग्नेश उच्च का हो रहा है, लेकिन देख धनु एक राशि ही एक ऐसी है जो इसकी राशि का स्वामी अपने से अष्टम जाके उच्च का होता है। अच्छा, तो अपने से अष्टम जाके उच्च का मतलब तो भाई काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ लाता है। हाँ। तो इनके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, खासतौर पे मई जून से भर भर के अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, ठीक। अच्छा, ओके। लेकिन वहीं इनको अपने स्वास्थ्य के लिए भी सचेत रहना पड़ेगा। कैसे? भाई अपनी हेल्थ को इग्नोर ना करें पैसे के पीछे, अपॉर्चुनिटी के पीछे, कि भाई उस शरीर को जो 1 घंटा देना है, मन को जो 1 घंटा देना है, वो जरूर दें, ध्यान करें, प्राणायाम करें, जो करें। और थोड़ी अग्नि तत्व इनका बढ़ेगा तो एसिडिटिक हो जाते हैं कई बार, ठीक ना, तो एसिडिटी वगैरह बढ़ती है, या जिस तरह को एक बोलते हैं ना हाइटस हर्निया, इस तरह की चीज़ों की काफ़ी संभावना रहती है। तो तेज़ाब बनता है बॉडी में, थोड़ा सा इसका एक वो रखें। अचानक मोटापा इनका भी आ सकता है,
ओके। धनु वालों का 2-3 में है कि अचानक मोटापा इनका भी आ सकता है कि समझ नहीं आया भैया पूरी डाइटिंग कर रहे हैं फिर क्यों वजन बढ़ रहा है, भैया वो बृहस्पति देव बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे टाइम पे हम कहते हैं पानी भी लगता है पानी भी मोटापा बढ़ा देता है कई बार। और अगर मकर की अब बात करें, मकर राशि की, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि भाई इनका अचानक एक तो थोड़ी सी समस्या आने की संभावना है, पित्त प्रभाव भी शरीर में बढ़ेगा, ठीक ना, तो वो भी एक प्रॉब्लम कहीं ना कहीं है। तो पित्त प्रकृति बढ़ेगी, तो जो पित्त वाला भोजन है उसको छोड़ें और शरीर पे काम करेंगे उतना बेटर होगा। लेकिन अचानक है तो थोड़ा सा इसका भी ख्याल रखना है, या टाइम टू टाइम हर क्वार्टरली एक टेस्ट वगैरह करा लिया। और वो उस रिपोर्ट में अगर कुछ भी ऐसा आता है, कई बार मैं देखता हूँ भारत में बहुत ज़्यादा क्या है कि हम एक या तो रिपोर्ट वगैरह टेस्ट कराते नहीं, टेस्ट करा भी लेते हैं तो हम खुद अपने डॉक्टर बन जाते हैं। तो खुद डॉक्टर ना बने, अगर कुछ ऐसा आया तो विशेषज्ञ पे चले जाएं, चाहे एलोपैथिक पे जाएं, आयुर्वेदिक पे जाएं, होम्योपैथिक पे जाएं, जो पैथी आपको अच्छी लगती है, लेकिन विशेषज्ञ पे चले जाएं, खासतौर पे ये जो मकर राशि वाले, क्योंकि अचानक चीज़ें हैं। अब कुंभ राशि वालों के लिए क्या है कि भैया एक तो राहु कुंभ राशि में गोचर कर रहा है, अच्छा, ठीक ना, तो राहु क्या है, इन्फेक्शन देता है कई बार। अच्छा, हाँ, तो भैया जो अच्छा खाना खाएं, ताज़ा खाना खाएं, बासा खाना ना खाएं, बाहर का खाना ना खाएं, फास्ट फूड वगैरह जिसका आपको पता नहीं किसने बनाया, कब से बना हुआ है, कैसे है, ठीक ना, क्या क्या इसमें डला हुआ है, तो इन्फेक्शियस है काफ़ी हद तक। तो एक तो भोजन से इन्फेक्शन या किसी चीज़ से, दवाई से इन्फेक्शन, तो भैया दवाई वगैरह ये बड़े सोच समझ के ले, जो विशेषज्ञ डॉक्टर ने बताई है वही ले। ओके। और दूसरी चीज़, हड्डी और दांतों में भी थोड़ी सी समस्या आ सकती है जो कुंभ राशि वाले जो जातक हैं। हाँ, क्योंकि एक तो जो ग्रहण वगैरह भी कुंभ राशि में पड़ेंगे, ठीक ना, सूर्य ग्रहण भी एक कुंभ राशि में ही पड़ना है जो बड़ा आएगा अगस्त में। तो हड्डी और दांतों से संबंधित थोड़ा सा ख्याल रखें। और पैटर्नल यानी उनके पिता को, दादा को, इनको कोई अगर कोई समस्या थी, ठीक ना, या है, तो वो भी कई बार ट्रांसफॉर्म होती है, तो उससे संबंधित भी थोड़ा सा अपना ख्याल रखें। और अंतिम राशि मीन राशि, मीन राशि वालों को सबसे पहले तो भैया लगन से शनि गुजर रहा है या राशि से शनि गुजर रहा है, तो अपने पैरों का बहुत ख्याल रखें। पैरों से संबंधित दिक्कतें होती हैं, समस्या आती है, चोट लग सकती है, ठीक ना, अचानक चोट लग गई तो एक तो उसका ख्याल रखें, ठीक ना। और दूसरी बात ये भी हो सकता है कि अचानक पेट का ही हिस्सा बढ़ने लगे। हमने देखा ना कि हमारे यहाँ ओबेसिटी जो है वो अराउंड बेली रहती है, तो अचानक बेली का हिस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे। अच्छा। तो भैया संतुलित भोजन खाएं, कम भोजन खाएं, उपवास वगैरह बहुत अच्छा रहेगा मीन वालों के लिए। और यही है कि वजन को संभाल के रखें, ठीक। और पैरों का संबंध भी सीधा सीधा वजन के साथ है, वजन बढ़ता है तो पैरों पे प्रभाव आता है, तो एक तो उसमें दिक्कत हो सकता है। दूसरी बात, लीवर से संबंधित भी कुछ चीज़ें आ सकती हैं, तो लीवर का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। हाँ, तो ये है। और ये नहीं मैं वो बता रहा हूँ जो हर राशि कहीं ना कहीं कर पाए, और बताया जा सकता है। बाकी हर कुंडली का, अंकुर जी, हर इंसान यूनिक है। जैसे हमारा ये हैंड प्रिंट्स है ना, ऐसी आपकी कुंडली है, वो रिपीट नहीं हो सकती। तो आपकी कुंडली के अनुसार आपकी दशा, आपकी राशि कहीं प्रोटेक्ट भी कर रही होगी, कहीं कोई वल्नरेबल टाइम भी आ रहा होगा, तो लेकिन अपने किसी अच्छे ज्योतिषी को अपनी कुंडली दिखा के डेफिनेटली पूछना चाहिए, मेरी हेल्थ में क्या वल्नरेबल है, इसका मैं ख्याल रखूं, क्या मजबूत है, कौन सा ऐसा वर्ष है जिस वर्ष में कोई समस्या आ सकती है, किस पार्ट से रिलेटेड आ सकती है। तो थोड़ा अपना मनस तैयार रहता है और इंसान को पता होता है। अच्छा, जो ग्रह होते हैं, जो प्लैनेट्स होते हैं, अभी हमने ये बातें की है राशियों के अनुसार, जो ग्रह है क्या उनका भी कोई प्रभाव पड़ता है? डेफिनेटली ग्रहों का, जैसे अभी जो मैं बता रहा हूँ ग्रहों के उससे ना, कि शनि कहाँ गोचर कर रहा है, अच्छा, राहु केतु कहाँ गए हैं, ठीक ना, सूर्य किस माह में कहा होगा जब हम मासिक कुछ निकालते हैं, ठीक ना, प्रेडिक्शन देते हैं मंथली। और बृहस्पति, जैसे मैंने आपको बीच बीच में बोला, बृहस्पति उच्च का होगा, कर्क राशि में प्रवेश करेगा, किसी के लिए अच्छा होगा, किसी के लिए खराब भी होगा, किसी के लिए मिला जुला रिजल्ट होगा। तो डेफिनेटली ऐसे ही जैसे शनि है वो वात वाला है, ठीक ना, और जो आपका मंगल है, ठीक ना, वो पित्त प्रधान ग्रह है, ठीक ना, जो शुक्र और चंद्रमा है वो कफ प्रधान ग्रह है। तो ये किसी के कुंडली में खराब है तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम देंगे, किसी कुंडली में अच्छे हैं तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं देंगे। इस तरह से ये चीज़ चलता है। जैसे मंगल शनि का कहीं पे गोचर में किसी पर्टिकुलर राशि से ज़्यादा संबंध हो जाए तो ये कहीं ना कहीं फैटल इंजरी देते हैं, अचानक चोट देते हैं, अचानक बीमारी देते हैं, ठीक ना। वहीं केतु वगैरह भी इन्वॉल्व हो जाए तो ऑपरेशन दे देता है।
तो इस तरह का वो बनाया जाता है। तो उस पर्टिकुलर मंथ पे बताया जा सकता है कि भाई यहाँ पे हो सकता है, इस भाग में हो सकता है, शरीर के हिस्से को लेके हो सकता है। तो ग्रहों का ही तो प्रभाव है, राशि का प्रभाव तो एक ग्रह के पास है। अच्छा। हर राशि का कोई एक स्वामी है, कोई एक ग्रह, तो उस ग्रह का और उस राशि का बहुत गहरा संबंध होता है और वो मिलजुल के ही रिजल्ट्स देते हैं। ओके। आजकल हार्ट की प्रॉब्लम बहुत हो रही है जी जो हार्ट की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती है, तो ऐसी कोई राशि, ऐसा कोई प्लेनेट है जो हार्ट की प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है? देखो, हार्ट की प्रॉब्लम में बहुत सारे प्लैनेट्स ना इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा। ठीक ना, जैसे काल पुरुष हमारे यहाँ मानते हैं, काल पुरुष की कल्पना है जो मनुष्य के शरीर को दिखाता है, तो उसमें तो कर्क राशि जो है, हर एक की कुंडली में कर्क राशि कहीं ना कहीं किसी स्थिति में होगी, और तो कर्क राशि जो है वो हार्ट को रिप्रेजेंट करती है। और कर्क राशि का स्वामी होता है चंद्रमा, विच इज द लॉर्ड ऑफ इमोशन, सेंटिमेंट एंड माइंड। अब क्या कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट कि भाई कहीं दिल खोल लिया होता है यारों के साथ तो हॉस्पिटल में ना खोलना पड़ता हो यारों के साथ। तो स्ट्रेस लेना हार्ट के लिए सबसे बड़ी समस्या है। इमोशनली कहीं ना कहीं स्टक हो गए आप, डिसबैलेंस हो गए, ठीक ना, आपके सेंटिमेंट्स कहीं ना कहीं परेशान कर रहे हैं आपको। तो इमोशन का आपके हार्ट के साथ सीधा सीधा संबंध है। हमारे यहाँ कर्क राशि जिम्मेदार है, उसके लिए चंद्रमा जिम्मेदार है। अब उसके बाद जब आप कह रहे हैं कि मेडिकली वो कैसे प्रभावित करता है, देखिए अलग अलग है। जैसे किसी के में कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ा हुआ है, ठीक, तो भी हार्ट पे प्रभाव आएगा ना, इंडियन वो नसों को खराब करेगा। अब कोलेस्ट्रॉल जो है, अगर बृहस्पति खराब हो वहां से ही बढ़ सकता है। अच्छा। अब हार्ट उसकी कर्क राशि ठीक है, उसका चौथा भाव ठीक है, लेकिन बृहस्पति खराब है और बृहस्पति की कोई खराब दशा चल रही है, तो शरीर में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बन गया, खराब वाला। अब उसकी वजह से नसें खराब हुई। बुध खराब है तो नसों की कोई प्रॉब्लम है, ठीक। अब उसके अंदर आर्टरीज से, हार्ट में आर्टरीज से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी, कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी, या उसके जो 3 चैम्बर होते हैं हार्ट के, उसमें यदि कोई प्रॉब्लम आएगी, तो वो अलग अलग ग्रह होते हैं, वो अलग अलग तरीके से बताते हैं, ठीक ना। बाकी जैसे एक अमूमन बड़ा छोटा सा ये है कि भाई चंद्रमा पे शनि की 3री या 10वीं दृष्टि पड़ रही हो और चंद्रमा दूर स्थान में बैठा हो, यानी 4, 8, 12 में बैठा हो, या छठे, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन कुंडली के 6ठे, 8वें, 12वें भाव के स्वामी का भी चंद्रमा से संबंध बन रहा हो, या कर्क राशि से संबंध बन रहा हो, तो हार्ट अटैक हो सकता है। अभी कुंडली में देखना पड़ेगा कि भाई आपका चंद्रमा पे क्या शनि की 3री या 10वीं दृष्टि है, साथ के साथ क्या चंद्रमा पे कोई 6, 8, 12 के लॉर्ड की भी दृष्टि है, या आपका चंद्रमा 4, 8, 12 राशियों में है, या आपका चौथा, हर एक का चौथा घर अलग है, ठीक ना। तो आपके जो चौथे घर का लॉर्ड है उसकी इस तरह की स्थिति बनी हुई है, खराब बनी हुई है, तो हार्ट से रिलेटेड दिक्कत आ सकती है। कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा, वो पेस मेकर लगाते हैं और वो बीपी वगैरह की दिक्कत होती है, ठीक ना, कि उसको कंट्रोल रखेगा, वो सब रखेगा, उसमें सूर्य की भी भूमिका आ जाती है। अच्छा। हाँ, तो रक्तचाप है, ठीक ना, नहीं, कई अलग अलग ग्रहों की मैंने देखा अलग अलग भूमिकाएं इसमें होती हैं अमूमन, लेकिन चंद्रमा बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है हार्ट को। और आज का आप किसी कार्डियोलॉजिस्ट के पास चले जाइए, मेरी कई बार चर्चा होती रहती है, स्ट्रेस इज द बिगेस्ट रीजन फॉर हार्ट अटैक, ठीक ना। ये कि बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रेस ले ली किसी बात की, बहुत ज़्यादा चिंता करता था या इमोशनली परेशान था, भाई उसका हार्ट कमज़ोर हो गया या हार्ट पे प्रॉब्लम आ गई, तो वो एक डेफिनेटली है, ठीक ना। कितना हम कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, इतना दिमाग इधर उधर लगा रखा है, ध्यान कोई करता नहीं, कोई आराम से, कोई आराम कोई करता नहीं, लाइफ स्टाइल है बहुत ज़्यादा भाग दौड़ की है, पाइल अप इमोशंस हर एक के पास है, किसी से कोई शेयर करने का आदमी डरता है कि मैं शेयर करूँ ना करूँ, कहीं और यूज़ तो नहीं कर लेगा, एडजस्ट तो नहीं करेगा मुझे। तो इमोशनल प्रॉब्लम धीरे सीधे डायरेक्टली आपके हार्ट से जुड़ी हुई है। और इसलिए अगर किसी कुंडली में चंद्रमा में बहुत बली है, कर्क राशि बहुत सिक्योर है, उसके घर का चौथा लॉर्ड जो हर एक का अलग होगा वो बहुत मजबूत है, बहुत कम चांस है कि उस व्यक्ति को हार्ट अटैक हो या उसके हार्ट में कोई समस्या है या उसकी मृत्यु हार्ट अटैक के या हार्ट फेलियर के कारण हो। किसी अन्य कारण से हो, कोई ना कोई तो कारण बनेगा, किसी ना किसी कारण से जाएंगे, लेकिन उससे रिलेटेड वो जूझेगा नहीं अगर उसकी कुंडली में ऐसा है। इंडिया इज अ डायबिटीज कैपिटल जी, तो डायबिटीज बहुत भयंकर है, भर भर के। बिल्कुल। डायबिटीज पे क्या कहना है एस्ट्रोलॉजी का अकॉर्डिंग टू राशिज और प्लैनेट्स? देखिए, राशि और प्लैनेट तो वापस, जैसे एक तो चंद्रमा जो है, अगर बृहस्पति ये ग्रह है जिससे मीठा देखा जाता है, बड़ा अजीब है, कई लोग हो सकता है एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में डिसएग्री भी करें मुझसे, अच्छा, परंतु मैंने देखा है कि बृहस्पति यदि शत्रु राशि में बैठा हो या और चंद्रमा से कोई संबंध बना ले, या बृहस्पति कुंडली में 6, 8, 12 का लॉर्ड हो और चंद्रमा से संबंध, वापस चंद्रमा आ रहा है यहाँ पे, ठीक है ना,
तो काफ़ी हद तक वो उसको प्रॉब्लम दे देता है, यानी ये डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक ना। अच्छा। अगेन डायबिटीज़ में भी सोच का बहुत हाल है, आप समझ रहे हैं, यानी स्ट्रेस वापस, चंद्रमा वापस आया है यहाँ पे, ठीक ना, चंद्रमा वापस आया है। मंगल बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, मंगल रक्त का कारक है और डायबिटीज़ रक्त में करती है। ऑल्दो इंसुलिन वाला जो एरिया छठे घर में आता है, जैसे सिक्स्थ लॉर्ड खराब हो जाए, सिक्स्थ हाउस लॉर्ड खराब हो जाए, चंद्रमा बृहस्पति छठे से संबंध बना रहे हो, तो भी इंसुलिन वाला जो आपका एरिया है वो काम, पैनक्रियास यानी जो है, तो पैनक्रियास ढंग से काम नहीं करते, उस तरह की चीज़ हो जाती है। तो लेकिन बृहस्पति जो एक बड़ा सा शुभ ग्रह है, मैंने देखा कई बार वो डायबिटीज़ दे देता है, ठीक ना। और उसमें देखिए कई कंट्राडिक्शंस हैं, या कंट्राडिक्शन नहीं, एक काइंड ऑफ पैराडॉक्स है। छठा घर कमज़ोर होगा तो डायबिटीज़ वगैरह या हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। छठा अगर मौजूद होगा तो लाइफ में अलग तरह की स्ट्रगल्स भी आ सकती हैं, ऋण रोग शत्रु थोड़े बढ़ सकते हैं, अच्छा। ठीक ना, स्ट्रगल लाइफ में बढ़ सकती है। बट स्ट्रगल करने की कैपेसिटी भी मिलती है, अच्छा। कॉम्पिटिटिव। कई बार मैं जैसे कई बार बड़ा एक आपको अलग एक बता रहा हूँ दर्शकों को, कई बार मैं किसी इंसान को कहता हूँ कि तू थोड़ा सा ना कर्जा ले लो। अच्छा, कर्जा ले लो, एक्चुअल कर्जा, नकली वाला नहीं, किसी बीवी से 2 लाख रुपए मांग लिए, भाई से मांग लिए, नहीं, थोड़ा कर्जा ले लो या प्रॉपर्टी बना लो, कोई होम लोन ले लो छोटा सा, तुम्हारी हेल्थ ठीक हो जाएगी। हैं? हाँ, कर्जा लेते ही भाई साहब उसकी हेल्थ ठीक हो गई। कई मैंने किसी को कहा कि यार तुम्हारा ऐसा, तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना शुरू कर दो। अच्छा, तो मैंने इससे ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम जरूर दिलवाइएगा। कह रहा इसका तो सिंपल नौकरी का, मैंने कहा सिंपल नौकरी चाहे, मैंने कहा कैट वगैरह का एमबीए के लिए, ठीक ना, मैट का किसी के लिए, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम अपने जिंदगी में देता रहे और कोई कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स खेलता रहे, ठीक ना, तो इसकी हेल्थ हमेशा अच्छी रहेगी, इसे कभी दिक्कत नहीं होगी। और उसमें बहुत दुनिया ने कहा था कि इसमें शुगर हो गया, कुछ और होगा, जीवन उसका बीत गया, पहले बच्चे ने पढ़ाई की और उसका क्योंकि उतना इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन उसमें पूरी मेहनत, और मैंने कहा मेहनत से होना चाहिए, एक्चुअल एग्जाम में बैठना है। तो काफ़ी एग्जाम उसके क्लियर नहीं हुए, कुछ टाइम बाद उसके कुछ छोटे एग्जाम क्लियर हुए, लेकिन उसमें उसकी रुचि नहीं आई। बाद में उसने अपना अच्छी एक प्राइवेट जॉब कर रहा है और कबड्डी खेलता है। तो कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम खेलता रही हो जिसमें आगे कुछ हो। तो कहता है कि इसका लाभ क्या होता है। मेरी बात शुरू से मैंने छोटी उम्र से देखा, 15-16 साल का था लड़का, 32-33 साल का हो रहा है। कह रहा भैया आप मुझे बताते क्यों है, मुझे समझ नहीं आता। मैंने कहा क्यों, मैं तेरे छठे घर की ना एनर्जी चैनलाइज कर रहा हूँ। अच्छा। एक ही घर से अंकुर जी कई चीजें देखी जाती हैं। हाँ। एक ही घर से, यानी छठे घर से सपोज कह रहा हूँ, रोग भी देखा जाता है, ठीक ना। तो छठे घर से रोग भी देखा जाता है, ऋण भी देखा जाता है, शत्रु भी देखा जाता है, ठीक। छठे घर से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी देखे जाते हैं, ठीक ना, किसी भी प्रकार का कंपटीशन देखा जाता है, आपकी गट फीलिंग देखी जाती है, कोई लड़ने की क्षमता देखी जाती है। तो आपके पास अगर 2 ऑप्शन हो, काम वाम सब सही चल रहा है, पैसे आप पे आ रहे हैं, अब आप बीमार होने वाले हैं, कोई ये कह रहा है या बीमार हो रहे हैं, और आपको कोई कहे कि आप एक वॉलेंट्री किसी चीज को अडॉप्ट कर लीजिए, वॉलेंट्री एक एनर्जी को अडॉप्ट कर लीजिए, सपोज करो कहीं कर्जा ले लो, आपकी हेल्थ ठीक हो जाएगी। लोगे नहीं लोगे? हाँ लेंगे, ले लेंगे ना, अगर सही चल रहा है तो, ठीक है। अब किसी स्थिति नहीं है भैया, कोई छोटा है, क्या चले कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे, कोई ऐसा स्पोर्ट्स में जाए जिसमें कंपटीशन देना हो, ठीक ना। और स्पोर्ट्स तो वैसे ही कॉम्पिटिटिव है, जीतने के लिए भी, खेलने के लिए भी कॉम्पिटिटिव है। मैंने कहा दौड़ लगा भाई, और रेसिंग में कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करता रहे। आप एक उस एनर्जी को बढ़ा देते हो। कई बार कईयों को आपने सुना होगा कि भैया आप अपने जन्म स्थान से बहुत दूर जाके तरक्की करेंगे, या जन्म स्थान से जितना दूर जाएंगे उतना अस्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे। क्यों कह रहा है वो जो, और ये होता है, लोग बताते हैं भाई हम देश में आते हैं तो बीमार पड़ जाता हूँ, अपने घर जाता हूँ प्रॉब्लम आ जाती है, सेटल होता हूँ नौकरी में, बाहर जाता हूँ ठीक रहता है। चाहे वो बाहर, मैं कह रहा हूँ एक पटना का लड़का है, वो बेंगलुरु या हैदराबाद जा रहा है, या कोई सपोज करो कि लंदन नौकरी कर रहा है, कैसे क्या हो जाता है भैया, उसका 12वें घर से हॉस्पिटलाइजेशन देखते हैं, जेल देखते हैं, खर्चा देखते हैं, नुकसान देखते हैं, सब कुछ खराब चीज़ें देखते हैं। और जब ज्योतिष लिखा गया था उस टाइम पे आपका घर छूटना भी, ठीक ना, यानी विदेश जाना, विदेश जाके बसना, अपने रूट से कट जाना, वो भी बुरी चीज़ था, तो बुरा ही लिखा गया था वो। अच्छा, अब कालपात्र, प्रदेश बदले, समय बदला, विदेश जाना बड़ा अच्छा होने लगा भाई साहब। तो कहता भैया तू अगर विदेश जाएगा अपने रूट से कट के, वो हालांकि आज भी वो एक समस्या है, देखो आप उतने खुल के तो जीवन नहीं जीते विदेश की धरती पे जितना अपने देश में जीते हैं,
और मैं कह रहा हूँ कुछ बोली भाषा भी जहाँ पे चेंज हो, जी ठीक ना। यदि कोई उत्तर प्रदेश का बच्चा है, वो अगर पुणे में भी है थोड़ा झिझकेगा बोली भाषा, या अगर वो चेन्नई है थोड़ा तो झिझकेगा ना। ये चेन्नई वाला लड़का दिल्ली रह रहा है, थोड़ा झिझकेगा। और विदेश में तो पूरा ही है, चलो देश में तो है समुद्र पार पहले बोलते थे, पिछले समय में समुद्र पार लिखा गया था, अब विदेश। अब क्योंकि वहां पे उस 12वें घर से एक विदेश की चीज ही अच्छी मानते हैं आज के टाइम में, और तो कुछ अडॉप्ट कर नहीं सकते कि आप जेल चले जाओ या आप हॉस्पिटलाइजेशन कर लो। सही। तो वो इतना बढ़िया रिजल्ट देता है कि भाई विदेश जाते बंदा सेटल हो जाता है, ना बीमार होता ना कुछ होता। तो इस तरह के कई एनर्जी चैनलाइज करने के तरीके हैं और वो बड़े कारगर रहते हैं। तो ज्योतिष एक अच्छी रोचक प्यारी विधा है, इसका दुर्भाग्य से बड़ा मिसयूज होता है और इसको बड़ा मिसअंडरस्टूड किया जाता है। लेकिन ये काफ़ी आपकी सहायता कर सकती है आपके हेल्थ के सेक्टर में भी, आपके जीवन के फाइनेंस में, करियर में, हर जगह। हेल्थ में आजकल जो सबसे ज़्यादा है ना, खास करके जिससे पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा है, इंटरनेट भरा पड़ा है, वो है कैंसर। कि हर चीज़ ये खाओगे कैंसर हो जाएगा, ये वाला फूड खाओगे कैंसर हो जाएगा, पैकेजिंग फूड से कैंसर होता है, इस वाले पानी से कैंसर होता है, ये खाओगे तो कैंसर। तो कैंसर इतना ज़्यादा आजकल मुझे लगता है कॉमन हो गया है पिछले 4-5 सालों में, और इतना कुछ जानने को मिल गया है कि कैंसर के कई तरीके हमें ऐसे मिले जिससे हमको पता कि अच्छा इनसे भी कैंसर होता है। तो एस्ट्रोलॉजी क्या बोलती है कैंसर को लेकर के? देखिए कैंसर जो है एक किस तरह की बीमारी है जो होने को किसी को भी हो सकती है, ठीक है। अनकंट्रोलेबल ग्रोथ ऑफ सेल, ये कैंसर है। अनकंट्रोलेबल ग्रोथ, एक सेल है जिसको नियंत्रित तरीके से बढ़ना था, वो अनियंत्रित तरीके से बढ़ रहा है। जो ज्योतिष के दृष्टिकोण से बताऊं तो यानी एक 8वां घर, 12वां घर, और वापस मैं कह रहा हूँ बृहस्पति, वापस थोड़ा सा लोग वो कहेंगे, लेकिन 8वां घर, 12वां घर और बृहस्पति ये मिलकर कैंसर बना देते हैं। और ये बहुत ही कॉमन कॉम्बिनेशन है, किसी को भी आ सकता है। बृहस्पति को मैं क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि वो वृद्धि देता है, बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। पैसों में दे बड़ा अच्छा है, फेम में दे बड़ा अच्छा है, एजुकेशन में दे बड़ा अच्छा है, लेकिन वही अगर उसने सेल में दे दी किसी तरीके से, वो आपके रोग का कारक बन गया, तो अनकंट्रोलेबल ग्रोथ हो गई। और 8वां असाध्य रोग है, या 8वां घर जो है वो क्रोनिक डिसीज है, लंबी चलने वाली बीमारी, 12वां घर वही है। तो हो सकता है। आपको एक रिसर्च है अमेरिका की, आज से 15 साल पहले हुई थी, मैं उसका नाम भी दे दूंगा आपको, अगर आप गूगल पे रिसर्च करेंगे तो। अमेरिका में रिसर्च हुई कैंसर के ऊपर, और उन्होंने जानने का कि इसका कारण क्या है, कैंसर का कारण जानने पे को लेके रिसर्च हुई। काफ़ी साल रिसर्च चली, और उन्होंने बेचारों ने जब कोई कारण नहीं मिला तो इन दी एंड उन्होंने कहा कैंसर का कारण दुर्भाग्य है, दुर्भाग्यवश किसी को भी हो सकता है। अच्छा। कि भाई यही है कि अनलक है। तो ये तो अगर किसी का असाध्य रोग की है, देखिए जो वापस कुछ कॉम्बिनेशंस हैं जो लोगों को, क्योंकि हमें अवेयर करना है, किसी को डराना नहीं। थंब रूल तो क्या है, अगर लगन लग्नेश अच्छा है आपकी कुंडली में, आपका लगन और लगन का स्वामी अच्छा है, चंद्र चंद्रेश अच्छा है, ठीक। उसके बाद आपका शनि कुंडली में अच्छा है, और आपके नवमांश में भी अच्छा है शनि ग्रह, क्योंकि ये लॉन्गेविटी का कारक है। तो एटलीस्ट कैंसर बीच में तो नहीं होगा। इसके बाद में चौथा फैक्टर ले सकता हूँ कि पंचम पंचमेश, देखो कभी ना कभी किसी न किसी कारण से मरना है। और हमारे यहाँ तो बहुत बड़े बड़े ऋषि हैं जो कैंसर से गए। महर्षि रमन थे, कैंसर से गए, ठीक ना। तो कभी ना कभी जाना है, लेकिन वो जाएगा कब, जब उसकी जाने की उम्र होगी। ये नहीं कि उसको 20, 30, 40, 50 में आ रहा है। अगर ये फैक्टर्स उसके ठीक है, ठीक है। अब 70, 80 पे किसी को जाना है, अब वो कैंसर से गया, हार्ट अटैक से गया, लीवर फेल से गया, या रात को सोया सुबह नहीं उठा, क्या हुआ। लेकिन मध्य अवस्था में कम से कम इस तरह की बीमारी से नहीं आएगी। यदि लगन लग्नेश, चंद्र चंद्रेश, पंचम पंचमेश को भी मान लें वो, और कुंडली का शनि अगर अच्छा है, तो लॉन्गेविटी आपकी रहने वाली है। और कैंसर के बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं, जैसे केतु के साथ अलग है, राहु केतु 8th and 12th लॉर्ड, राहु केतु 8th and 12th लॉर्ड, एंड उनके साथ मिला हुआ बृहस्पति, ये कैंसर बना देते हैं। तो अगर किसी की कुंडली में राहु केतु अकेले बैठे हैं, और डिस्पोजिटर मतलब जिन राशियों में राहु केतु बैठे हैं, उनके लॉर्ड भी बड़े अच्छे अवस्था में बैठे हुए हैं,
8 और 12 के लॉर्ड आपस में घूम गए हैं। विपरीत राजयोग को इसलिए भी इतना अच्छा कहते हैं क्योंकि विपरीत राजयोग बहुत चीज़ों से बचा जाता है कि 8-12 के लॉर्ड अकेले बैठे हैं। ये जो ग्रह मैं बता रहा हूँ, ये यदि अकेले अकेले बैठे हैं, इनके साथ कोई बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है और ग्रह साथ में नहीं बैठे, तो बहुत हद तक चांस है उस व्यक्ति को कैंसर जैसी बीमारी तो नहीं होगी, ऐसा कोई असाध्य रोग, क्रॉनिक डिसीज नहीं होगा। लेकिन जहाँ ये सारे कॉम्बिनेशंस में है, वहाँ हो सकता है। और जैसे आयु का कारक शनि है, उसका कुंडली में बहुत अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो सर 26 आने वाला है और 26 पे मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा प्रिडिक्शंस हो जाए हमारी कंट्री को लेकर के, हमारे कंट्री के बड़े बड़े लीडर्स को लेकर के। तो सबसे पहले तो ये इंडिया के लिए, हमारे लिए, अगर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की नज़र से देखा जाए तो 2026 हमारे लिए कैसा होने वाला है? देखिए, जैसा मैं देखता हूँ भारत के लिए 2026 कैसे जाने वाला है, स्ट्रेटजी के पार्ट में तो बहुत अच्छा जाएगा जी। ठीक है ना, कि अच्छी रणनीति बने, अच्छे कानून बने जो देश को काफ़ी आगे लेके जाए। तो जो संसद हैं, जो नेता हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो देश को आगे बढ़ाने के लिए अच्छा काम करें। और जो भारत है वो एक, जो हम कहते थे ना तीसरी दुनिया कहते थे लोग, हम नहीं, सॉरी, बाकी दुनिया, विकसित देश भारत को कहते थे तीसरी दुनिया के लोग। तीसरी दुनिया नहीं, वो तीसरी ताकत कहना शुरू करें कि तीसरी ताकत है भारत। तो उस तरह के पटल पे हम आए, लेकिन ये स्मूथ नहीं जाने वाला 2026। अच्छा, अगर इंडिया की एक कुंडली बनती है, मैं भारत से इंडिया कहना पड़ता है क्योंकि हम जब देखते हैं तो हम 15 अगस्त 1947 की 00 की हम कुंडली बनाते हैं, दिल्ली की लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड की। तो उसमें जो दशाएं हैं मंगल और राहु की, तो एक तो इंटरनल चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा आ सकते हैं। कोई छोटा सा, जैसे मणिपुर में एक गृह युद्ध टाइप चला, ऐसा ही कोई गृह युद्ध और हो सकता है देश में। अच्छा जी, अप्रैल मई के बाद। तो थोड़ा सा देश में माहौल ख़राब हो सकता है। इंटरनेट भी काफ़ी परेशान करेगा, और ये जो फ्रॉड चल रहे हैं आजकल, इतने सारे ऑनलाइन फ्रॉड वगैरह चल रहे हैं, ये भी थोड़ा एक नई समस्या लेके आने वाले हैं। अच्छा, देश ताकत की तरफ जा रहा है, लेकिन अंदर से भी काफ़ी शत्रु हावी होने का प्रयास करेंगे और बाहर से भी काफ़ी शत्रु हावी होने का प्रयास करेंगे। अप्रैल मई में मुझे लगता है कहीं ना कहीं मार्च के आसपास, खास मार्च से मई के बीच में किसी युद्ध की भी स्थिति बने। अच्छा, और छोटे छोटे, यानी युद्ध कहना उसको हो सकता है ठीक ना हो, जैसे पीछे एक लड़ाई हुई 4 दिन की, अब उसे युद्ध कहेंगे या 4 दिन की लड़ाई कहेंगे हम मिलिट्री के पार्ट पे, लेकिन इस तरह का कोई सर्जिकल स्ट्राइक्स और हो सकती हैं, पाकिस्तान के साथ भी हो सकती हैं। और अब की बार क्योंकि जिस तरह का क्षेत्र दिखा रहा है, तो मुझे लगता है बांग्लादेश के साथ भी हो सकती है कि हाँ, कि बांग्लादेश के ऊपर इंडिया को स्ट्राइक करे। क्या बात कर रहे हो? जी जी जी। अच्छा, और तो लेकिन एक ताकत के तौर पे उभरेगा देश, ठीक ना। चैलेंजेस काफ़ी सारे हैं, स्ट्रेटजी बहुत बढ़िया है, जिस तरफ आगे बढ़ रहे हैं वहाँ काफ़ी अच्छी उन्नति की ओर हम जाएंगे। और एक स्ट्रेटजिक अलायंस जो भारत का है वो रशिया के साथ भी मान लीजिए काफ़ी अच्छा जाएगा, और बाकी जगहों पे। और टशन पड़ोस, अच्छा देखिए, किसी को पड़ोसी चुनने की आज़ादी नहीं होती चाहे इंडिविजुअल इंसान हो और चाहे कंट्री। तो पड़ोसियों से तो संबंध हमारे खराब है ही, तो वो मुझे लगता है आगे भी रहेंगे। तो चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे वो बांग्लादेश है, चाहे वो चाइना है, इनसे थोड़ा खराब रहना ही है। और ये लोग बीच बीच में प्रयास करते रहते हैं कि हमारे संबंध भूटान से, नेपाल से भी खराब हो जाए, तो वो मुझे नहीं लगता खराब हो। लेकिन षड्यंत्रकारी राहु की दशा आएगी इंडिया की कुंडली में, तो राहु जो है इनर एंड एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट होता है। इनर कॉन्फ्लिक्ट का मतलब कुछ गृह युद्ध जैसे हालात, यानी गृह युद्ध एक बड़ा शब्द है, मैं लेकिन एक कहीं ना कहीं अंदर इस तरह का क्लेश काफी हो, इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स हो कुछ कुछ क्षेत्रों में। बंगाल में भी हो सकते हैं, महाराष्ट्र में भी हो सकते हैं। अच्छा, खास तौर पे ईस्ट एंड वेस्ट, ये थोड़ा दोनों बेल्ट्स में, ओके, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट वेस्ट, इसमें। राइट। तो यहाँ एक समस्या थोड़ा सा बढ़ सकती है। दूसरी वजह से पीछे काफ़ी आंदोलन हुए थे, तो परेशानी तो होती ही है सारे सिस्टम में, तो उस तरह का थोड़ा चक्का जाम टाइप स्थितियाँ हो, तो वो कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत सारे देखने पड़ेंगे। तो लेकिन स्ट्रेटजी पॉइंट पे ठीक है, और इकोनॉमिकल पॉइंट पे ठीक है, देश आगे ही बढ़ता जाएगा। आपका जो सूचकांक है, चाहे वो निफ्टी उसको माने, सेंसेक्स माने, ठीक ना, वो सब आगे बढ़ता जाएगा ओवरऑल। तो ओवरऑल कंट्री के लिए काफ़ी अच्छा। एक अच्छी चीज़ और हो सकती है, राहु अचानक लाभ भी देता है, और इंडिया की कुंडली में राहु वृषभ राशि का है, तो कुछ बड़े, कुछ गैसेस के, राहु गैस का प्लैनेट है, बड़ा कोई, या कोई ऐसे खनिज के कुछ भंडार इंडिया में मिल जाए,
जो हजारों हजार करोड़ के हों, अरबों खरबों के हों डॉलर्स के। तो ऐसे कुछ खनिज इंडिया में और मिल सकते हैं, कुछ ऐसे तेल का भंडार मिल गया, गैस का भंडार मिल गया, जो देश को और मजबूत करें और देश की संपदा के लिए बहुत अच्छा हो। ओके, मोदी जी की क्या भूमिका होने वाली है 2026 में? और अभी रूस के राष्ट्रपति भी आए हुए थे, पुतिन जी। तो पुतिन जी के साथ में जो एक दोस्ताना जो वीडियो, पूरा ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे जैसे जो रील वायरल हो रहे थे, क्या लगता है आपको, क्या रहेगा, क्या रिलेशन रहेगा? देखिए, वैसे तो इंडिया और रशिया की दोस्ती वैसे ही बहुत पुरानी है, और मेरा खुद का रिश्ता रशिया से काफ़ी रहा है, आना जाना। रशिया रहा, मैं मॉस्को रहा, बहुत। हाँ, रशिया के बहुत क्लाइंट्स हैं, तो आपको यूएसएसआर तो और ज़्यादा पता हाँ होगा। हाँ हाँ हाँ। तो देखिए, एक तो एक नैसर्गिक, जो ज्योतिष को समझते हैं, जो नहीं समझते उनके लिए, एक नैसर्गिक पार्टनर होते हैं, समसप्तक हम उन्हें बोलते हैं। कुछ राशियां होती हैं अंकुर जी, वो समसप्तक होती हैं, आमने सामने रहती है हमेशा हमारे भाचक्र में 180 डिग्री पे। यानी मेष की समसप्तक राशि है तुला, हमेशा आमने सामने रहेगी, ठीक ना। तो मोदी जी की वृश्चिक राशि है, और जो पुतिन जी की है वो वृषभ राशि है, टॉरस। तो समसप्तक राशि है, हमेशा आमने सामने रहेंगी। तो नेचुरल पार्टनर है ये दोनों भी। इनका जो एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन है वो नेचुरल अट्रैक्शन है। अच्छा। और ये बहुत अच्छे अलायंस, एक दूसरे की बात समझना, एक जो कंपैटिबिलिटी को दोनों की है। मजे की बात यह है कि डोनाल्ड ट्रम्प जी की भी वृषभ राशि है लेकिन वो ग्रहण वाली है, ग्रहण के दिन उनका जन्म हुआ था। उनका अच्छा, सूर्य और तभी चंद्रमा प्रॉब्लम क्रिएट राहु, करते हैं आप। ये सूर्य चंद्रमा राहु केतु के साथ जुड़ा हुआ है। तो उस बंदे को नीड ऑफ वैलिडेशन इतनी ज्यादा है कि वो अपनी वैलिडेशन के लिए ही जीते हैं। अच्छा। कि उनको भगवान बनना है, हाँ। ठीक है ना, कि आप मेरी बातें आगे 500 साल तक कैसे हो, वो इंसान वो जी रहा है, या मेरी वैलिडेशन के आसपास। तो जब चंद्रमा सूर्य राहु केतु के साथ होते हैं, तो वैसे ही वो बेचारे ग्रहण से टूटे हुए होते हैं, तो उतने अच्छे नहीं होते। कभी आप देखेंगे तो मोदी जी की उनके साथ भी बड़ी अच्छी थी पिछले वाले टर्नओवर में, लेकिन इसमें उनको और ज्यादा चाहिए। कुछ गलती हमारी साइड से भी हुई, ठीक है, उनकी साइड से, लेकिन बिल्कुल क्लियर चंद्रमा है पुतिन का वृषभ राशि का, और वहीं इनका भी वृश्चिक राशि का चंद्रमा बहुत मजबूत है, मोदी जी का। तो जब तक ये दोनों राष्ट्राध्यक्ष रहेंगे, तब तक तो वैसे भी भारत की और रशिया की जो दोस्ती है, जो पार्टनरशिप है, वो सच्ची वाली मैं कह रहा हूँ, एक दूसरे के लिए मदद के लिए जो खड़े हैं, वो डेफिनेटली चलेगी, और वो व्यापार, वो सौदा, वो और बढ़ेगा। और काफ़ी खुले दिल से मैंने देखा रशिया में इंडियंस को स्वागत करते हैं, और वो जो रशियन पीपल हैं वो भी काफ़ी पसंद करते हैं, इफ़ कंपेयर टू चाइनीज़ और अदर्स, जी ना। अच्छा। तो मुझे लगता है काफ़ी बड़ा रोज़गार का भी एक वहाँ पे खुलना चाहिए, और ब्लू कॉलर जॉब्स में भी खास तौर पे। हम हमेशा वाइट कॉलर जॉब्स की बात करते हैं। अमेरिका जाता है, ITN जाता है, ठीक ना, जो बच्चा IT पढ़ा हुआ है, या कोई किसी ने MBA कहीं बहुत टॉप नॉच से किया है, एक ब्रेन ट्रेन भी उसको हम कहते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या है, ब्लू कॉलर, जैसे कोई मैकेनिक है, ठीक ना, कोई और जॉब करता है, जो ब्लू कॉलर जॉब वाले हैं, उनके लिए लाखों की संख्या में मुझे लगता है रशिया में बाजार खुलेगा। अच्छा। हाँ, और उनके लिए काफ़ी अच्छा होगा। वाइट कॉलर जॉब्स के लिए भी डेफिनेटली बेटर होगा, ठीक ना। लेकिन ब्लू कॉलर जॉब्स के लिए तो मुझे लगता है लाखों की संख्या में रशिया का बाजार भारत के लिए खुलेगा, क्योंकि इंडिया की भी ना राहु की दशा आ रही है। तो राहु विदेश को ही, विदेशी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, और क्योंकि वृषभ राशि का राहु है, तो मित्र विदेश, मित्र कंट्री जो विदेश में हो, वो ये रशिया वापस आ जाती है। तो मुझे लगता है रशिया हुआ, इजराइल हुआ, और जापान हुआ, जहाँ पे मित्र कंट्री जो भारत की है अभी, वहाँ काफ़ी दरवाजे खुलेंगे हमारे लोगों के लिए, काफ़ी ज़्यादा। और ये दोनों की दोस्ती, पुतिन और नरेंद्र मोदी जी की, काफ़ी गहरी है, काफ़ी सोच से ज़्यादा गहरी। और जैसे कि आपने बोला जी कि जो ट्रम्प जी की भी जो राशि है वो सेम ही है, और जिस हिसाब से वहाँ से जो अटैक होते हैं बातों बातों में, उसका कोई प्रभाव पड़ेगा 2026 में? प्रभाव तो देखो है ही है, ऑलरेडी पड़ रहा है, ऐसा नहीं है नहीं पड़ रहा, ठीक ना। और मुझे लगता है अप्रैल मई के बाद थोड़ा सा सेटल होना शुरू होगा, ठीक ना, अप्रैल मई, क्योंकि एक तो जो नववर्ष आ रहा है हमारा, देखिए ठीक है, हम नववर्ष पे बना रहे हैं, तो हम जॉर्जियन कैलेंडर के नववर्ष को बना रहे हैं। मैं तो कहता हूँ अपना जब विक्रम संवत आएगा, हिंदू नववर्ष जो आएगा, उसको भी हमें बनाना चाहिए कुछ पॉडकास्ट, ठीक ना। तो जो आएगा, तो इस बार गुरु राजा रहने वाले हैं, और मंगल जो है वो मंत्री रहने वाले हैं। ये कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा है। तो मेरे हिसाब से जब ये अप्रैल ऑनवर्ड्स, 14-15 अप्रैल के बाद,
भारत के हित में काफ़ी परिस्थिति बदलेगी। जैसे मैंने कहा कि भारत एक तीसरी ताकत के तौर पे उभरेगा, तभी उभरेगा जब डोनाल्ड ट्रम्प जी भी यानी अमेरिका भी थोड़ा सा रिकग्निशन करे और थोड़ा अपने ईगो मसाज से बाहर आए और वो एक अपॉर्चुनिटी दें। तो मुझे लगता है ये जो टशन चल रहा है अभी सब चीज़ों को लेके और टैक्स की जो उन्होंने टैरिफ की जो लड़ाई छेड़ रखी है वो अप्रैल के बाद काफ़ी हद तक सॉल्व होगा। और क्या लगता है आने वाले साल में क्या कुछ बदलने वाला है? अगर हम इंडिया के अंदर की बातें करें तो इंडिया के अंदर अगर करें तो क्या क्या ऐसी चीज़ें ऐसे हैपनिंग होने वाली है, क्या क्या इवेंट्स ऐसे होने वाले हैं जिसको लगता है कि शायद जहन में नहीं है लोगों के? यानी आप राजनीतिक तौर पे कह रहे हैं, सामाजिक तौर सब पे कह रहे कुछ हैं, भी, फाइनेंशियल, हर तरह से? हाँ, हर तरीके से। देखिए ग्रोथ जो है जैसे मैंने कहा कंटिन्यू रहेगी, ठीक ना, ग्रोथ कंटिन्यू रहने वाली है। अब इंडिया की जो मैं कुंडली में बता रहा हूँ जो हम बनाते हैं उसमें मंगल और राहु की दिशा रहने वाली है जो अच्छी नहीं मानते। अच्छा। तो एक्सीडेंट्स ऑलरेडी वैसे वो चल रही है, ठीक ना, सितंबर से अगर आप देखें अमूमन, अगर आप रोड एक्सीडेंट्स में जो सवारी वाले वाहन है अगर आप देखें तो सितंबर ऑनवर्ड से तो बसेस के एक्सीडेंट आप बहुत देखेंगे। हाँ। कब देखिएगा आप, ठीक ना, क्यों? इंडिया की कुंडली दशा चल रही है मंगल की, तो इन देश का वाहन जहाँ सार्वजनिक वाहन जो हो तो थोड़ा सा भैया सार्वजनिक वाहन जो है, ठीक ना, जैसे बस हो गया, रेल हो गया, इस तरह का थोड़ा उनके लिए ठीक नहीं है, ठीक। तो कुछ मंगल राहु को हम बहुत अच्छा नहीं ले सकते जो इंडिया की कुंडली में जो आए हैं। तो मंगल राहु को हम इवेंट के तौर पे तो भैया कोई आगजनी की घटना, कुछ नुकसान, कुछ सेना की लड़ाइयाँ, आपस का वैमनस्य बढ़ जाए या कुछ इस तरह की, तो उस तरह की घटनाएं तो देखो मुझे बढ़ती हुई लगती हैं जो अप्रिय है। ठीक है, मंगल जैसे फोर्स का कारक होता है तो काफ़ी तेज़ी से जो हमारा जो प्रोडक्शन वाला जो पार्ट है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़े और इकाइयाँ बढ़े। इंडिया डिफेंस कॉरिडोर पे काम करे और उसकी बहुत बड़ी कोई घोषणा आप देखेंगे इस साल की शुरुआत में हो जाए और लगभग हर स्टेट में डिफेंस कॉरिडोर बने और बहुत बड़े लेवल पे डिफेंस का जो प्रोडक्शन है वो इंडिया में स्टार्ट हो। हम मिसाइल्स, हथियार एक्सपोर्ट करना भी शुरू करेंगे, तो उसके लिए उस लेवल पे बहुत बड़ा कुछ घोषणा होने वाली है। ओके। और लेकिन ठीक है, खट्टा मीठा है, सिर्फ अच्छा नहीं कह सकता, सिर्फ बुरा भी नहीं कह सकता, दोनों ही तरीके से होगा। हाँ, यानी इंडस्ट्रियल तौर पे बेटर है, इंडस्ट्रियाँ लगेंगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा और जैसे मैंने कहा कि डिफेंस कॉरिडोर वगैरह इत्यादि बनेंगे, नए नए अलायंस बनेंगे, वो अच्छा पार्ट है, ठीक। बट सडन चैलेंजेस का मतलब यही होता है, कहीं कोई आगजनी घटना हो गई, कहीं कुछ दुर्घटना हो गई, कहीं कुछ इस तरह का हो गया कि प्रॉब्लम बहुत आई। हाँ, खेती के लिए बहुत अच्छा होना चाहिए। अच्छा। हाँ, खेती के लिए बहुत अच्छा होना चाहिए कि वर्षा काफ़ी अच्छी हो, जैसे इस वर्ष भी वर्षा काफ़ी अच्छी हुई है, वर्षा काफ़ी अच्छी होगी अमूमन पूरे देश में, तो खेती के लिए बहुत बढ़िया है, ठीक ना। और सही समय पे सही वर्षा हो, यानी ऐसा नहीं बरसात का टाइम नहीं है जिस फसल के लिए तब बरसात हो रही हो जब थी तब नहीं हुई, ठीक ना, वो नहीं हो, तो खेती के लिए बहुत अच्छा साल है। तो वो यानी प्रोडक्शन, चाहे वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो चाहे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो, वो काफ़ी अच्छा जाएगा, काफ़ी अच्छा जाएगा। सेलिब्रिटीज़ के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि वो धर्मेंद्र जी थे इस साल जो हमें छोड़ के चले गए और वन ऑफ द लेजेंड रहे हैं। ऐसे ही बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हमारे, बहुत सारी न्यूज़ उनके बारे में सुनने को कभी कभी हमको मिल जाती है। तो सेलिब्रिटीज़ के लिए 2026 जो है, चाहे वो स्पोर्ट्स की साइड से हो या सिनेमा की साइड से हो, कैसा रहने वाला है? देखिए, मैं अगर आप देखेंगे मैंने अक्टूबर में भी एक अपना डाला था एक यूट्यूब पे, अच्छा। तो उनके लिए तो ये समय जो चल रहा है ना थोड़ा सा ख़राब चल रहा है, और मैंने तो कहा था कि कोई ऐसा सेलिब्रिटी जा सकता है जो आंखें नम कर जाए नवंबर में, तो ठीक है। तो वो सेलिब्रिटीज़ के लिए धर्मेंद्र जी गए, हम सबके हीरो थे, हाँ, हीरो तो बिल्कुल बिल्कुल वो बड़ा दुख का है विषय है। तो और मैंने कॉमेडियंस के लिए कहा था कि कॉमेडियंस तो सतीश कौशिक साहब भी गए, उससे पहले भी गए, सरानी साहब गए, अभी कॉमेडियंस का थोड़ा सा और संकट में हो सकता है। एक मुझे थोड़ा सा ये कि जैसे ऑल्दो यंग है लेकिन जो कपिल शर्मा पे मुझे लगता है रियल थ्रेट है, वो फेक थ्रेट नहीं है। अच्छा। हाँ, तो उनकी भी अगर मुझे नहीं पता कि अगर वो डेट ऑफ बर्थ ठीक है, जो मैं देखता हूँ 2 अप्रैल 1981 जो इंटरनेट पे मिलती है, समय जो भी हो, तो वो भी रियल थ्रेट है, अच्छा। वो खराब थ्रेट नहीं है। तो ऐसा ना हो कि कुछ ऐसी दुखद घटना हो जाए जो पूरे देश के लिए खतरनाक हो।
तो लेकिन हाँ, सेलिब्रिटीज़ का अभी सिलसिला और आ सकता है आपको, ख़ास तौर पे मार्च से लेके सितंबर के बीच में, इन 6 महीनों में, जिनको हम बहुत प्यार करते हैं, चाहे वो बॉलीवुड के हों, टॉलीवुड के हों, कहीं के एक्टर्स हों या कुछ वरिष्ठ खिलाड़ी हैं, वो थोड़ा साथ छोड़ के जा सकते हैं। तो यानी 26 पूरा ही है वो, तो अच्छा, थोड़ा सा इस मामले में तो थोड़ा गमगीन करके ये हमको जा सकता है। ओके। सोशल मीडिया के बारे में क्या कहना है? क्योंकि सोशल मीडिया जिस तरीके से ये है ना कि अपने आप को पसार रहा है ना, आजकल क्या होता है कि इंस्टेंट कुछ नहीं पता कि कौन आदमी हिट हो जाए, कौन आदमी रातों रात हीरो बन जाए, कौन पूरे देश में छा जाए। अभी ये 10 रुपये वाला बिस्कुट कितने का है जी, नाम भूल गया मैं उनका। वो इतना हिट हो गए कि आप कह नहीं सकते। तो जो पावर है ये सोशल मीडिया की पावर है और धीरे धीरे बढ़ रही है। 2026 में सोशल मीडिया का क्या भविष्य होगा, क्या ग्रोथ होगी, क्या उससे इम्पैक्ट हो सकता है? देखिए 2026 में, जैसे मैंने आपको कहा, मंगल में राहु की अंतर्दशा आएगी इंडिया की कुंडली में, तो इंडिया में तो सोशल मीडिया बहुत पावरफुल होगा। इसके कुछ एडवांटेज भी हैं, डिसएडवांटेज भी हैं। तो एडवांटेज के तौर पे तो मुझे लगता है जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, यूट्यूब पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, वो सबसे जो लीडरशिप अकाउंट्स होते हैं वो इंडिया के आ जाए। अच्छा, इंस्टाग्राम पे भी हमारे जो लोग हैं वो मतलब वर्ल्ड में बात कर रहा हूँ मैं, वर्ल्ड में, कि भैया वो हॉलीवुड स्टार्स को भी पीछे छोड़ दें, वो किम कार्दाशियन को भी पीछे छोड़ दें और कईयों को। तो जो अकाउंट्स हैं, जो इंडियन अकाउंट्स हैं, चाहे वो यूट्यूब के हों चाहे वो इंस्टाग्राम के हों, वो काफ़ी ऊपर आ जाए, नंबर 1। प्लस सोशल मीडिया बढ़ेगा, सोशल मीडिया बढ़ेगा, क्योंकि हमारे तो इंडिया के तो लगन में राहु बैठा है, और राहु जो है वो उस एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है जिसको सोशल मीडिया डिजिटल वर्ल्ड बोलते हैं। मीन्स एक ऐसी दुनिया विच वी कैन नॉट टच बट इट एग्जिस्ट, ठीक है ना, नॉन टेंजिबल वर्ल्ड, आप छू नहीं सकते लेकिन है, कहीं है तो ही ना, इंस्टा फेसबुक कहीं है नहीं, लेकिन वो प्रभावित करता है लोगों के जीवन को, ठीक है ना, वो अपने प्रोफाइल कैसे हैं, लोग क्या सोचते हैं, क्या कमेंट कर रहे हैं, तो वो वर्ड तो बहुत बढ़ने वाला है भाई इंडिया में। अच्छा, एडवांटेज वाली साइड जैसे मैंने आपको कहा कि इंडियन अकाउंट्स ऊपर आएंगे। इवन दो मुझे लगता है टिकटॉक पे से भी बैन हट जाएगा है 2026 में। यस, तो नए प्लेयर्स वापस आएंगे। नहीं, दोबारा बोलिए उसको। इंडिया में 2026 में टिकटॉक पे से बैन हट जाएगा, इसका काफी ज्यादा चांस है। क्या बात कर रहे हो? जी जी जी, क्योंकि राहु की दशा है, मंगल में राहु की दशा आएगी इंडिया की, तो राहु के सारे प्लेयर, तो राहु तो दशानंद कहते हैं ना, 10 सर वाला है वो। तो भैया उसका एक सर फेसबुक, एक सर इंस्टाग्राम, एक सर यूट्यूब, तो एक सर टिकटॉक भी आ जाए, तो व्हाट्सएप दुनिया भर के दिया, और भी ऐसे कोई नई टेक्नोलॉजी जो आए, कोई नया प्लेटफॉर्म आए जो इंडिया में बहुत हिट हो, तो ये तो दुनिया बढ़ने वाली है। और यानी जब हम डिजिटल वर्ल्ड की बात करते हैं तो सिर्फ यही मैं एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म्स की बात या शेयरिंग, जो कंटेंट शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स की बात नहीं कह रहा। लाइक जैसे अब आपका जोमेटो स्विगी के बाद अब हम जेप्टो वगैरह से 10 मिनट में ब्लिंकिट वगैरह से सामान मंगा रहे हैं, इस तरह के ऐप्स की भी बहुत सारी भरमार आने वाली है। तो इस तरह के सारे जो भी इंटरनेट वाले जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी ऐसी बहार आने वाली है। देखो पहले हम टैक्सी या ऑटो बुलाते थे, आजकल बाइक भी आ रही है, ठीक ना, तो मुझे लगता है ऐसा ना हो कि दिन कोई साथ चलने वाला भी आ जाए। अरे है ऐसे भी। आज क्या बात कर रहे हैं? ऐसे है कि जिसमें कि आप रेंट पे अपनी गर्लफ्रेंड भी दे सकते हैं, अपने बॉयफ्रेंड भी दे सकते हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए आप अकेले हैं, और ये बाहर तो है, इंडिया के बाहर तो है ही, अगर आप अकेले हैं और आपको खाना खाने के लिए जाना और आपको लगता है कि यार अकेला मतलब होता ना, कोई साथी कंपनी तो चाहिए, आप बुक कर सकते हैं। हाँ, तो वो बंदा आएगा, बैठेगा, बातचीत करेगा, यार दोस्तों खाएगा पिएगा, आप साथ ये घूमेगा, और जैसे उसका टाइम पूरा वो चला जाएगा, मतलब आपको एक इमोशनली कंपनी वो प्रोवाइड करेगा। ये तो है। हाँ, तो इस तरह की चीजें भाई से मुझे लगता है ये बीमारी इंडिया में भी आ जाए, मैं तो बीमारी ही कहता हूँ, कि हमारा तो बड़ा रिच कल्चर है, लोग बहुत सारे हैं, दोस्त मित्र बहुत सारे हैं, लेकिन भारतीय कल्चर बहुत रिच है, तो इन चीजों की जरूरत तो मुझे लगती नहीं है अपने देश में। लेकिन क्योंकि ये आ रहा है, अब इंडिया के लगन में राहु बैठा है, तो ये जितनी भी डिजिटल कंटेंट है, नॉन टचेबल चीज़ें हैं, ये तो बढ़ने वाली है। लाइक IoT डिवाइसेस, ये इंडिया में इतनी फैलेंगी 2026 में, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अच्छा। जो भी यानी जो आपस में डिवाइसेस बात करती हैं, ठीक ना, जैसे आप कुछ बोल के कुछ कराते हैं, लाइट पंखा ऑन। अच्छा। ये एक छोटा एक उदाहरण है, इससे और बहुत चैट जीपीटी टाइप, या फिर ये तो सब चैट जीपीटी वगैरह, और ये जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी एक वस्तु से भी बात कर रही है,
वो आपस में एक दूसरे को अपनी बात कह पा रही है, हाँ। तो जिसको ब्लूटूथ के थ्रू और उसके थ्रू। तो ये सब पढ़ने वाला है। 2026 में एक ऐसा रेवोल्यूशन आएगा डिजिटल वर्ल्ड का जो पूरी दुनिया को दिखा देगा भाई ये इंडिया। जैसे जो यूपीआई है उसने पूरी दुनिया को दिखा दिया भाई ये हो सकता है। उनके लिए इम्पॉसिबल था, हमारे यहाँ पॉसिबल हुआ और सक्सेसफुली पॉसिबल हुआ। तो इसी तरह की और भी हजारों चीजें आएंगी। वो अलग बात है कि ठग हो, राहु ठग होता है, तो इनके साथ ठग भी आएंगे जो ऑलरेडी चल रहे हैं, जो परेशान कर रहे हैं, कहीं डिजिटल अरेस्ट किया, कहीं किसी को ठग लिया, निकाल लिया, तो ठगी भी बढ़ेगी। लेकिन ये टेक्नोलॉजी तो बूम पे इस देश में आएगी। एआई में भी मुझे लगता है 2026 में कोई ऐसी कंपनी इंडिया में निकलेगी, आपके प्लेटफॉर्म पे बोल रहा हूँ, और खासतौर पर नवंबर के महीने में, नवंबर 2026 की मैं बात कर रहा हूँ, इंडिया से कोई ऐसी एआई कंपनी निकलेगी जो पूरी दुनिया को बदल देगी एआई की दुनिया में, और सबसे ज्यादा सम्मान भारत को दिलाएगी। एक भारतीय स्टार्टअप कोई ना, ये पक्का होगा। तो डिजिटल वर्ल्ड का तो जमाना आप मान लीजिए इंडिया में धूम होने वाली है। आप एक के बाद एक बम फोड़ रहे हैं टिकटॉक का आपने बोला, और वो लोग तो काफी खुश होने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, वो लोग तो आपको बहुत प्यार करेंगे। अरे क्या बोल दिया आपने, क्योंकि जिन्होंने अपनी पहचान ही उससे बनाई थी, समझिए कि मिलियंस के अकाउंट्स, फॉलोवर्स के, जिनके रातों रात हो गए, खत्म हो गए। अब सोचिए वो जब वापस आएंगे तो उनको कितना अच्छा लगने वाला है। बट आई होप ऐसा हो, और जो भी मतलब ये था कि जो उसके पीछे रीजन था, कोज था उसको बंद करने का, वो सोल्व हो जाए ना, और कुछ एक कंडीशंस के साथ करना भी चाहिए, वरना जो ये पब्लिक है इनके पास बेरोजगार तो यही सड़क पे आ जाएंगे। अगर रोजगार देना तो मोबाइल और टिकटॉक दे दो, ये मुझे लगता है अच्छा काम कर सकते हो सकता है। अच्छा सर, पिछली बार भी हमने ये किया था और अभी भी हम ये करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि लाइव जब आपने मेरी कुंडली को पढ़ा था उस वक्त पे क्या हुआ था, आज भी हम पढ़ेंगे, बट आज जो है 2026 का प्रेडिक्शन आप करेंगे मेरा कि क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है। 26 या 27 जो भी आपको लगता है जो बेस्ट है, क्या है आपके पास? तो कुंडली है ही मेरी, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जी 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 अंकुर जी, आपकी कुंडली है मेरे पास। अच्छा, मेरा जो लगन तुला राशि है। हाँ, मेरा जो चैनल है हेल्दी पॉडकास्ट, इसकी भी कुंडली बन सकती है? हाँ, आपने जिस दिन उसको बनाया था उसकी एक डेट ऑफ बर्थ तो बनी जाएगी। जिस टाइम पे आपने उसको बनाया था, डेट लिखी आती है यूट्यूब हाँ, में। बना है, बताऊँ आपको? हाँ, तो उसकी भी कुंडली मेरा बताइए, तो फिर आप उसके बारे में मुझे 4-5 बातें जरूर बताना। जी, तो देखिए, जैसे मैंने पहले भी 1 साल पहले आपको अपडेट किया था, अगर आपको याद हो, कि अंकुर जी आप जून 2024 के बाद पीछे मुड़ के जीवन में कभी नहीं देखेंगे। बिल्कुल बोला था आपने। और बहुत आगे जाते जाएंगे। 25 अच्छा गया जी, बिल्कुल, बहुत शानदार। 26 उससे भी ज्यादा शानदार जाएगा। 26 इतना शानदार जाएगा कि आप कहेंगे कि मजा आ गया। बस 26 का जो एंड है, 25 नवंबर 2026 की मैं बात कर रहा हूँ, उस दिसंबर के महीने में, 25 नवंबर से लेके 31 दिसंबर तक थोड़ा संभल के रहिएगा। ऐसा ना हो कोई स्ट्राइक वगैरह लग जाए, कोई ऐसा में। हाँ, 2026 में। ये हमने पहले बोली थी मेरे को बात। अच्छा, लेकिन आपने क्या बोला था कि हो सकता है कोई कंट्रोवर्सी भी हो जाए, है ना? हाँ, तो उससे थोड़ा सा बच के रहिएगा, ठीक ना, किसी लीगल समस्या में ना पड़े। साल के एंड की बात कर रहा हूँ, ये बोले थे आप। बाकी तो ठीक है। अपने सेहत का ख्याल रखिएगा। देखिए, पैसा बहुत कमाएंगे, यश बहुत प्राप्त होगा, सेहत का ख्याल रखिएगा। और सेहत में जैसे मैं, आपकी मिथुन लगन तुला राशि है, तो मिथुन लगन पे तो मैं बोला ही हूँ कि भैया छोटा मोटा ऑपरेशन या कोई हाइटस हर्निया जैसी चीज़ या अपच की समस्या, तो ये हो सकती है। अनिद्रा, नींद लीजिए भैया, प्रॉपर नींद लीजिए। नींद अगर आपकी 6 से 8 घंटे की साउंड स्लीप है तो बहुत अच्छा है। नहीं आ रही तो चाहे कि एलोपैथिक चाहे आयुर्वेदिक कोई मेडिसिन लीजिए, किसी विशेषज्ञ से मिलिए, लेकिन नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। रात का खाना सूर्यास्त के समय खा लें, सूर्यास्त के पश्चात ना खाएं, और अच्छी एक नींद लें। कोई एक्सरसाइज करनी है ताकि बॉडी थोड़ी थक जाए, वो भी शाम वाम को कोई जिम कर सकते हैं। और भैया, आप मीडिया वाले लोग हैं तो मोबाइल छोड़ना पड़ेगा आपको। रात को अगर सोना चाहते हैं जल्दी 10-11 बजे, तो उससे 2 घंटे पहले मोबाइल छोड़ दें। 1 घंटे तो कम से कम बच्चों के साथ समय दें, फैमिली के साथ समय दें, मोबाइल छोड़ दें, क्योंकि ये वरना समस्या स्वास्थ्य को लेके समस्या दे देगा। तो बस स्वास्थ्य है एक ऐसा एरिया है जिसको आपको संभालना है, और बाकी तो बहुत बढ़िया है। वृद्धि वृद्धि वृद्धि, और जैसे मुझे पता ही आपकी कुल की वृद्धि भी हुई है ईश्वर की कृपा से अभी, तो धन की भी वृद्धि और होगी, और बढ़िया प्रॉपर्टी भी आगे चल के बनाएंगे।
कुल की ये जो मेरा कुल है जो पैदा हुआ है जी ये कह रहा क्योंकि लात बहुत मार रहा है चलिए यार कोई को नहीं, परेशान बहुत कर रहा है। फुटबॉलर पैदा हुआ है क्या कि फुटबॉलर पैदा हुआ है तो अच्छा है। और अभी बहुत बढ़िया साल जाने वाला है 2026, और मुझे लगता है शुरुआत में ही आपको चौका छक्का लगाने वाले हैं। शुरुआत के 2-3 महीनों में ही ना बहुत ज़बरदस्त। बल्कि अभी ये जो हम अभी बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं तो अभी आज 5 दिसंबर है और 5 दिसंबर को आपकी कुंडली देख रहा हूँ, तो मुझे लगता है अभी 5 दिसंबर को ही, दिसंबर में ही बहुत अच्छा जाएगा। दिसंबर जनवरी काफ़ी अच्छा आएगा आपका, काफ़ी उठेगा। ओके 100%। कंप्लाइंसेस का हमेशा ख्याल रखना, कंप्लाइंसेस का हमेशा ख्याल रखना। ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको कभी भी धोखा दे सकती है। जैसे ही कुछ बताइए। जैसे कंप्लाइंस मतलब नियम कायदे, जो यूट्यूब के नियम कायदे यूट्यूब पे लगते हैं, इंस्टाग्राम पे लगते हैं, उनका पालन करें। जो टैक्सेशन है अपनी वो भर के वो टाइम पे भरें। तो जो भी जहाँ के भी नियम कायदे हैं जिस प्लेटफॉर्म पे, उनका बहुत ख्याल रखिएगा। और क्योंकि अचानक कॉन्फ्लिक्ट होने का आपके में समस्या है, ऐसा ना हो कभी कुछ बोलें वो कंट्रोवर्शियल हो गया, या कभी हम कुछ ऐसा करें कि कुछ किसी प्लेटफॉर्म की तरफ से कुछ दिक्कत आ गई, कोई चैलेंज आ गया, उसका ख्याल रखें। यानी जो आप फोटो वगैरह डालते हैं वैसे तो देख के ही डालते होंगे, उस पर किसी ने कुछ दावा कर दिया, तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा सोच के चलिएगा। बाकी पैसा आप कमाने वाले हैं, ख्याति और बढ़ने वाली है। 2026 आपका एक यादगार साल रहेगा। ये जो मतलब हेल्थ का आपने बोला, ये वाकई में मैं इस चीज़ से जूझ रहा हूँ। अभी बैठा हूँ, मेरे को एसिडिटी हो रही है बहुत तेज, अभी भी होती है, मेरे को बहुत होती है, मेरे को बहुत ज़्यादा होती है, तो मैं बहुत ज़्यादा सोइए भाई साहब, नींद अच्छी लीजिए, रात को थोड़ा जल्दी खाइए, किसी विशेषज्ञ को दिखाइए, और उपवास कर सकते हैं एक आध दिन, उपवास भी काफ़ी अच्छा रहेगा। ट्राई करता हूँ। मंगलवार का उपवास कर लें, बुध का मंत्र कर लें, ठीक ना, हरी चीज़ों का दान करें, बुध का मंत्र करें। स्टोन पहनना चाहते हैं तो एक पन्ना स्टोन पहन सकते हैं, जेम स्टोन में। ये सब चीज़ें आपको काफ़ी फ़ायदा देंगी। मेरा जो चैनल है जिस पे हम लोग, ये प्लेटफॉर्म है जिस पर ब्रॉडकास्ट जाता है जी, ये मेरा बना था, ये मैंने चैनल बनाया था, लेकिन इस पे जो काम करना मैंने शुरू किया था वो मुझे लगता है थोड़ा दिन बाद किया था, लेकिन मैंने बना लिया था ये चैनल। ये मतलब इंटरनेट की दुनिया में कदम रख चुका था। देखिए 2 चीज़ें हैं, चैनल तो काफ़ी अच्छा है जी ना। चैनल के हिसाब से यदि मैं देखूं तो चैनल का भाग्योदय होगा जून 2027 के बाद। अच्छा, भाग्योदय का मतलब मैं कह रहा हूँ ऑर्बिट चेंज, लाइक अभी हज़ारों में है तो लाखों में, लाखों में तो करोड़ों में हो गए, ठीक ना, ऑर्बिट चेंज हो जाए। अच्छा, वो उस तरह का ऑर्बिट चेंज है। दूसरी बात, मुझे लगता है जब आपने ये शुरू किया था तो ये ज्ञान परंपरा को बढ़ाने के लिए किया था। आपकी बहुत आपकी ये इच्छा थी कि मैं ज्ञान परंपरा को बढ़ाना चाहता हूँ, बिल्कुल करेक्ट, ठीक ना। और उसके बाद फिर आपने लिया ज्ञान परंपरा में क्या कुछ स्पेशल पकड़ूं तो हेल्थ पकड़ लेता हूँ, ठीक ना। तो पहला एक ज्ञान परंपरा को ये था कि वैल्यू दो लोगों को। हाँ, वैल्यू दो, है ना, वैल्यू एडिशन करो, किसी की लाइफ में कंट्रीब्यूट करो। और जिसको नाम नहीं मिल पा रहा, जो डिजर्व करता है, ऐसे लोगों को मैं वापस लाऊं, आगे लाऊं। तो थोड़ा सा शायद उस पर और ध्यान दें, ठीक ना। जैसे एक तो जिस हिसाब का, यानी 2 चीज़ें होती हैं कुछ, जिस हिसाब का आपका चैनल है शुरुआती, जो अभी भी शायद आ रही हो और अभी 1-1.5 साल रहे, उसके बाद समस्या ना रहे, आपको समस्या हो सकती है कि मैं चैनल तो बहुत अच्छा चल रहा है लेकिन उसमें मोनेटाइज नहीं कर पा रहा, उससे जितनी आय आनी चाहिए आय नहीं आ रही, ठीक ना, चाहे कोलैबोरेशन के थ्रू अग्री कर रहे हो, बिल्कुल करेक्ट बोले आप। चैनल बहुत बढ़िया है, इनकम उतनी बढ़िया नहीं है, ये प्रोडक्ट बढ़िया है, लेकिन भैया उससे ठीक है वो उतना नहीं कर पा रहा। तो एक तो उस पर ध्यान दें, नंबर 1, कि उसको कैसे मोनेटाइज करें या कौन सी ऐसी चीज़ है जो बेची जा सकती है। दूसरी बात, आपका एक ऐसा व्यक्तित्व दिखता है, या उस चैनल जिस दिन वो चैनल बना था उसकी ऐसी सोच दिखती है मुझे कि वो कॉम्प्रोमाइज़ करने को राजी नहीं है, कि मैं ऐसा कोई कंटेंट डालूं, ऐसे किसी को भी डालूं जो वायरलिटी में हो, ठीक ना। नेवर। तो वो आप करने को राजी नहीं हो, और यही आपके आगे चल के यूएसपी बनेगी कि भाई मैं ऑथेंटिक लोगों को बुलाता हूँ, अच्छे लोगों को बुलाता हूँ। जैसे आप अगर देखेंगे तो पिछले 10 साल में मैं इस सरकार जो रही, जो एनडीए की सरकार रही मोदी काल वाली, उसकी मैं एक चीज़ की मैं तारीफ करूँगा, जो पुरस्कार मिलते हैं, जो पहले पुरस्कार मिलते थे नेम फेम वाले लोगों को, और आज जो पुरस्कार मिलते हैं उसमें सबको नहीं, लेकिन 80% को तो मैं कहता हूँ
ऐसे लोगों को ढूंढा जाता है जो भाई आदिवासी साहब, आदिवासी, जिसने और जो देश में ऐसी जगह काम कर रहे हैं, ऐसे क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उन्होंने अपना पूरा जीवन झोंक दिया और बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया। किसी ने जंगल उगा दिया, किसी ने हजारों बच्चे पाल दिए, किसी ने कोई स्पीशीज बचा दी, किसी ने कोई संस्कृत जैसी भाषा को या किसी भाषा को लुप्त प्राय होने से बचाया, कुछ ऐसा कुछ ग्रंथ को किसी ने कुछ किया। कस्टोडियंस हैं जो हमारे देश के कस्टोडियंस हैं, ऐसे लोगों को आगे लाए, और जिनको कहीं नेम फेम नहीं था, भाई साहब ने कोई पूछ मोती थे वो कीचड़ में पड़े हुए, उनको निकाल के लाए। तो मेरे हिसाब से ऐसी ही आपकी सोच के साथ आपने शुरू किया था, और इस पे काम जरूर करते रहना। तो मई जून 2027 के बाद भाग्योदय होगा। भाग्योदय का मतलब क्या होता है, जो आप कर रहे हैं उसमें 10 टाइम 100 टाइम हो गए, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो गई, ऑर्बिट चेंज हो गया। एक आदमी मारुति चला रहा था, मर्सिडीज चला रहा है, तो ऑर्बिट चेंज हो गया, ठीक ना। तो वही है, क्योंकि अब मैं इंटरनेट की दुनिया में देखता हूँ, जो वायरल हो रहा है, जो फेमस हो रहा है, सब लोग उसको बुला लेते हैं। हाँ, सही और गलत की चिंता नहीं है, वायरलिटी की चिंता है कि ये वायरल है, इसके साथ मैं भी जुड़ जाऊंगा तो मैं भी वायरल हो जाऊंगा। मैं ऐसा नहीं हूँ। हाँ, आप उसके नहीं है जिसका अभी आपको नुकसान शायद हो रहा है शुरुआती तौर पे, ये ना, क्योंकि वायरलिटी वाली चीज नहीं है बिल्कुल। लेकिन आगे चल के मेरे हिसाब से इसका बहुत आपको लाभ होगा अगर आप अपने उसी पथ पे चलते गए। तो इस चैनल का भाग्योदय तो जून 2027 के बाद होगा और काफी बड़ा होगा। आज भी जो डॉक्टर्स है, जो डॉक्टर्स का आज पॉडकास्ट जाने वाला है 5 दिसंबर को, ये एक गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कैंसर स्पेशलिस्ट है, सर्जन है, और इनके मात्र 500 फॉलोवर है इंस्टाग्राम पे। मैंने इनका एक वीडियो देखा, आ गया, मुझे लगा अच्छी ज्ञान अच्छा है इनका। मैंने अब मेरे 5 लाख इंस्टाग्राम पे फॉलोवर्स, मैंने सीधा SMS किया, सर मैं आपके साथ में करना, बिकॉज आपका ज्ञान मेरे लिए भी ज़रूरी है, लोगों के लिए भी ज़रूरी है जिनको ये प्रॉब्लम्स होती है। हिंदी भाषा में अच्छा समझा रहे थे। बोला अंकुर मैं तो कभी किया नहीं है पॉडकास्ट में ना, कोई बात नहीं, आप बस जैसे अभी बात कर रहे हैं वैसे ही बैठ के बात कर लीजिएगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो इंसान आए और उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से बातें किया। उन्होंने GI ट्रैक कैंसर को लेके वो ऐसी ऐसी बातें उन्होंने की जो शायद इंटरनेट पर आपको ढूंढने को नहीं मिलेगी। अब वो ज्ञान कहाँ से आएगा, कैसे आएगा? और एडिटर मेरा बोल रहा है काटते वक्त, मेरा मज़ा आ गया, मुझे जितना मज़ा ये काटने में आया कि ज्ञान मुझे मिला है, मैं एम वेरी हैप्पी। बिल्कुल, तो ये है मेरा, तो मैं वो चाहता हूँ। मैं वायरल नहीं चाहिए, वायरल तो बहुत सारे हो जाएगा, वायरल तो मैं कर दूंगा वायरल, अब मुझे तो पता है। तो वो वायरलिटी उस कंटेंट को भी आएगी, ठीक है ना, अच्छे कंटेंट को भी आएगी। और मुझे लगता है जून 2027 काफी अच्छा होगा। मैं वापस कह रहा हूँ, लेकिन इसमें भी ना आपका एक केतु का फेज आएगा। तो मैं वापस कह रहा हूँ भैया, जो अपलोड करने से पहले पूरे वीडियो को ध्यान से देख लें, क्योंकि आपकी इसमें अप्रैल 2026 से लेके मई 2027 तक केतु की दशा इसमें भी है। तो दो कारण कि एक तो ऐसा ना हो कि किसी कंट्रोवर्शियल के चलते कोई स्ट्राइक आ जाए, कुछ गलत कंटेंट डाल दिया, या किसी का फोटो वीडियो ऐसा कर दिया, उसने हमसे पैसे मांग लिए, ठीक ना, तो हमने शेयर कर दिया वो चीज। और दूसरा भैया, चलाने वाले की सेहत ही अच्छी नहीं रही तो फिर क्या होगा। अपनी हेल्थ पे ध्यान दे। बट ये चैनल स्टिल बेस्ट येट टू कम, अभी सर्वश्रेष्ठ आना बाकी है। अभी बहुत अच्छा जा रहा है, आपको 25 बहुत अच्छा गया, 26 उससे भी अच्छा जाएगा, बट जो सर्वश्रेष्ठ है वो आपका जून 2027 के बाद आएगा। ओके सर, थैंक यू सो मच। ये तो आपने मेरे साथ मेरे चैनल को इतना मोटिवेट किया, तो सच में जब आपने बोला था 1 साल पहले कि फरवरी और मार्च के बाद हो सकता है कि मई में चीज़ें बदलेगी, तुम देखना। और मई में मैंने जॉब छोड़ा था, बता आपको। मई में मैंने जॉब छोड़ दिया था, फिर उसके बाद भी मैं स्ट्रगल करता रहा धीरे धीरे, पर कोई परेशानी नहीं है मेरे को, परेशानी कभी नहीं है जीवन में, क्योंकि आप मैं वो चीज़ें ऊपर वाला साथ साथ आगे से कदम एक रास्ता बनाता है, दिखाता है कि तुम चलते जाओ, मैं बैठा हूँ। तो वो है, और आज हो गया मेरे को 1.5-2 साल हो गया। अपनी इंटेंशन अच्छी रखिएगा बस। इंटेंशन तो इसमें तो मैं आपको बताऊँ, मैं कभी अपने मोरल से, वो नहीं, मैं कभी ये तो मोरल ड्यूटी से, अपने एथिक्स से कभी कोई कॉम्प्रोमाइज मत कीजिएगा। पैसे के लिए मैं कभी कुछ नहीं करता। पैसा कोई मुझे होता है ऐसे मेरे साथ में कि, या मेरे पास बहुत ऐसे मेल भी आए हैं कि एक ओबेसिटी, जैसे आपने बोला ना, ओबेसिटी एक ऐसी मेडिसिन का प्रमोशन था कि मेल किया और सिर्फ ओबेसिटी लिखा है, ब्रांड कुछ नहीं लिखा है, किसके रिगार्डिंग है, कोलैब करना चाहते हैं। मैंने कहा जी अपना प्रोडक्ट बताइए क्या है, कि भाई ऐसे नहीं आपको बता सकते। मैंने कहा ये क्या बात है, ऐसा क्या है भाई नहीं बता सकते आप लोग, कि क्या है, वी कैन कॉल यू। मैंने कहा ओके ठीक है कॉल कीजिए। उन्होंने बताया, मैंने कहा पहले मुझे प्रोडक्ट बताइएगा, पैसा बात की बात है, पहले प्रोडक्ट क्या है आपका, कि वो हम ऐसे आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते, अगर आप अग्री है तो हम आपको बताते हैं। फिर मैंने कहा नहीं सर ऐसे नहीं मैं करता, कि ओबेसिटी से रिलेटेड है कि आप खाएंगे तो आप पतले हो जाएंगे। मैंने कहा थैंक यू सो मच सर, मैं लोगों की हेल्थ के साथ मैं खिलवाड़ नहीं करना चाहता, मुझे पैसा नहीं चाहिए। तो मैंने इतना किया, उसने एकदम फ़ोन काट दिया।
नहीं, ये तो देखो, आप अपने अपने सत्य के मार्ग पे चलें, अपने एथिक्स के मार्ग पे चलें, और पैसा भी जरूरी है और पैसा भी आएगा। सही कंटेंट से भी पैसा आता है, आता है, बिल्कुल आता है। बिल्कुल आता है, और वो जब आता है तो बहुत अच्छा आता है। बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से सही मार्ग है। और 27 का एंड होते होते आप अंकुर जी देश व्यापी व्यक्ति हो जाएंगे और काफी बड़े व्यक्ति हो जाएंगे आप 27 के एंड तक आते आते। आपका जो 2027 2027 में जो आपका जन्मदिन आएगा नवंबर के महीने में आता है, दर्शकों को इतना तो बता दूं, है उसके बाद आप बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा सर, जाते जाते बस 2 मिनट, 2026 में कुछ टिप्स या ट्रिक्स आप क्या देना चाहते हैं लोगों को कि उनको किन चीज़ों का खास ख्याल रखना चाहिए? देखिए, 2026 में यदि मैं अपने हिंदू वैदिक के हिसाब से बताऊं कि विक्रम संवत के हिसाब से जो मार्च में नववर्ष लगी जाएगा, तो बृहस्पति देखिए राजा बनने वाला है जी। तो बृहस्पति धर्म का प्रतीक है, तो अपने धर्म के मार्ग पे चलें। धर्म का मतलब धर्म इति धारणम। पिता का एक धर्म है, पति का एक धर्म है, पत्नी का एक धर्म है, पुत्र का एक धर्म है, ठीक ना, एक नौकर का एक धर्म है, मालिक का एक धर्म है। आपका जहाँ जो कर्तव्य है वो आपका धर्म है। अपने धर्म के मार्ग पे चलिएगा, उसको कॉम्प्रोमाइज मत कीजिएगा, ठीक, वरना बृहस्पति खराब रिजल्ट देता है। नंबर 1। नंबर 2, इंटेंशनली सबका भला हो, सबका मंगल हो। ऐसा ना हो मेरे 10 रुपये का फायदा हो रहा है, दूसरे का 1000 रुपये का नुकसान हो रहा है, चलो मैं तो अपने 10 रुपये के फायदे की सोचूंगा। नहीं, ये बृहस्पति की चाल नहीं होती। तो एक तो संभल के चलें, अपने उसमें मार्ग पे चलें, तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। और मंगल मंत्री बनेगा तो मंगल कंसिस्टेंसी मांगता है, तो कंसिस्टेंट जो रहेगा अपने कार्य में, जो छोड़ेगा नहीं। ऐसे हालात बनेंगे इसमें कि आपका छोड़ने का मन करे, तो कंसिस्टेंसी रखेंगे तो डेफिनेटली उसमें आगे चले जाएंगे। बाकी जिस तरह की देश की चीज़ है, तो देखो भाई, थोड़ा वॉलेटाइल मार्केट्स भी रहने वाली हैं, और लोग ऊपर की तरफ जाएं लेकिन थोड़ा वॉलेटाइल तरीके से जाएं। कमोडिटी काफ़ी अच्छी रिजल्ट देगी। जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं गोल्ड में, सिल्वर में कर सकते हैं, चीना वो काफ़ी अच्छे रिजल्ट देगा, गोल्ड सिल्वर। और दूसरी चीज़, मंगल राहु की देश को दशाएं हैं, और मंगल राहु की जिस हिसाब से स्थिति है बीच में, जो ग्रहण पड़ रहे हैं, मार्च में एक पड़ेगा, अगस्त में एक पड़ेगा, जो बड़े बड़े ग्रहण हैं, तो उसके हिसाब से मैं करूँ कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करना है। किसी चीज़ से झगड़ा हो रहा है तो झगड़े को इग्नोर करें, अवॉइड करें झगड़े को। इनर कॉन्फ्लिक्ट भी, कि अगर कुछ ऐसा है तो गुरु के साथ बैठें, चर्चा करें, जो लोग आपको ज्ञानी लगते हैं या प्रेमी हैं आपके, इनर कॉन्फ्लिक्ट को भी सुलझाएं, एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट को भी सुलझाएं, कॉन्फ्लिक्ट में ना पड़े। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई काम बिना कॉन्फ्लिक्ट के भी हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट को एट एनी कॉस्ट अवॉइड किया जा सकता है, तो उसको अवॉइड करें, उसमें पड़े ना, क्योंकि ये झगड़े का थोड़ा सा रह सकता है, झगड़े बढ़ जाएं लोगों की ज़िंदगी में। मैं मोटा माटी कह रहा हूँ, जैसे आपने, क्योंकि इतने बड़े जनसंख्या पे जो बोलना है, तो हमें झगड़ों को अवॉइड करना है, इग्नोर करना है। इग्नोरेंस से अगर पीस मिलती है तो इग्नोरेंस बेटर है। तो थोड़ा सा ये है। तो दूसरी बात, प्रोडक्शन के लिए, जैसे मैंने कहा, इनोवेशन एंड प्रोडक्शन के लिए बहुत अच्छा साल जाना है। तो अगर आपके पास कोई इनोवेटिव आइडिया है किसी के पास, तो 2026 आपको बहुत सपोर्ट करेगा। जिस तरह की ग्रह दशाएं हैं, तो रिस्क लें, यहाँ पे रिस्क ले सकते हैं। किसी का कोई प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड कोई आइडिया है या इनोवेशन से रिलेटेड कोई आइडिया है, वो इंसान उसमें रिस्क ले, तो उसमें काफ़ी सफलता उसको हासिल हो सकती है। ओके, बाकी मेरी मंगल कामना है हमारे सारे दर्शकों के लिए, भारतीयों के लिए, धन्यवाद, हर इंसान के लिए, वो स्वस्थ रहें, सुखी रहें, आनंदित रहें, और ज्योतिष के माध्यम से अपने जीवन को और सरल सहज बनाते रहें। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच एंड बहुत बहुत धन्यवाद। और जाते जाते एक चीज़ और, कि वो लोग जो आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि सबको प्रेडिक्शन जानना है, सबको वो एक मार्गदर्शन चाहिए जिससे कि जीवन आसान हो, तो कैसे आपसे कनेक्ट? मैं आपको एक व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, नीचे लगा दीजिएगा। तो वो लोग यार डाल दीजिएगा उस मैसेज में जहाँ अपलोड करें, तो उस पर मैसेज कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं। बिल्कुल, ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका दोबारा फिर आने के लिए। और मेरी मंगल कामना ये है कि मैं हर साल 1 नवंबर या दिसंबर में जो है आपके साथ मेरी ऐसी खूबसूरत चर्चा हो, जो आने वाले समय को थोड़ा सा एनालाइज कर सके, थोड़ा सा सीख सके, एक मार्गदर्शन मिलता है, जिससे थोड़े यात्रा आसान हो जाती है जीवन में। सब बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू।